हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे सेशन नंबर 9 में। और आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। किस तरीके से कीवर्ड को रिसर्च किया जाता है, किस तरीके से आपको कॉम्पिटिटर्स फाइंड करने हैं, उनको पकड़ना है, उनके कीवर्ड्स मतलब उन्होंने सारा काम आपके लिए करके रखा है। आपको बस वो जो बना बनाया खाना है उसको खाने से मतलब है। लेकिन अब खाएंगे कैसे अगर आपके पास चम्मच नहीं है और खाना बहुत गर्म है? आप सीधा हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, है ना? तो इसके लिए हमको थोड़ा चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चम्मच के साथ साथ हमको फूंक भी मारनी पड़ेगी ताकि वो ठंडा भी हो जाए ना। तो वही सब चीजें, वही सारी स्ट्रेटेजीज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स को किस तरीके से फाइंड करें, कौन सा टूल आप यूज कर सकते हैं, है ना। वही सारी चीजें हम बात करेंगे। और ये एडवांस टाइप ऑफ रिसर्च है, मतलब एक बेसिक जो बोलते हैं ना कि एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो इतना कोई टेंशन नहीं है कि जो लोग बोलते हो भाई हमको तो आता नहीं है कुछ, हमने कभी कीवर्ड रिसर्च की ही नहीं, तो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के एंड तक। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले लाइक लास्ट सेशन में हमने बात किया था लाइक किस तरीके से हम अपने वेब मास्टर टूल में सबमिट करते हैं अपने साइट को, और क्या किस तरीके से हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको फिगर आउट करते हैं और उनको हटाते हैं, है ना। वो सब हम थोड़ा आगे वाली कहानी बात करने लग गए थे। लेकिन हमें जो अभी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आप सब लास्ट में पूछेगा, इसीलिए अगर आप बीच में क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी जो गाड़ी अगर वो ए नंबर प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो सी पे चली जाती है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी कंटेंट लिखना है। लाइक आपने ब्लॉग सेटअप कर लिया, जैसे मेरा ब्लॉग है amitmishra.org, हम सेटअप कर रहे थे, हमने उसको अच्छे से सेटअप किया। ये मेरा जो मेन ब्लॉग है जिसपे मैं काम करता हूँ, triotech.com, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने क्या किया था, अब से पहले ब्लॉग को सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको कंटेंट डालना है। अब कंटेंट डालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च। हमने नीश रिसर्च किया, हमको पता चल गया कि भैया इस इंडस्ट्री के अंदर हमको काम करना है। सॉरी। देन उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, वेबसाइट सेटअप करना, वो सेटअप हो गया। देन उसके बाद जो थर्ड अपना है कि लाइक हमको कीवर्ड मिल जाए जिसपे हम काम करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा इंटरेस्ट भाई इसमें है, लाइक मैं स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ। जैसे सैयद आई थिंक ये सेशन ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि उनका इंटरेस्ट स्टिचिंग इंडस्ट्री में है, वो चाहते हैं कि उसमें कुछ काम करें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही बोल रहा हूँ। तो अब मैंने उनसे यही पूछा कि किस तरीके से आप मोनेटाइज करेंगे। अब उन्होंने बोला मैंने जो अपना काम किया है अपनी इंडस्ट्री में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। सैयद, आई थिंक सैयद इज आल्सो हियर। सो हाँ, बाउंस रेट, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन सब लेंगे या। तो जैसे उन्होंने बोला मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 4 साल या 5 साल जब से काम कर रहा हूँ, तो मैंने वहां पे देखा है कि इस इंडस्ट्री में जो टेक्निकल काम होता है मुझे आता है। अब मैं उसको अपने ब्लॉग पे डाल सकता हूँ। उन्होंने क्या किया होगा, मे बी जो भी उनको आता है उन्होंने वो उठा उठा के डाल दिया कि भैया इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। लेकिन अब ये तो आपको पता है कि लाइक आपको जो आता है आपने वो डाल दिया। अब जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है या फिर यूजर की जो प्रॉब्लम है वो तो आपने देखी ही नहीं, है ना। यहाँ पे अब जो गलती लोग करते हैं वो यही करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि यूजर किस चीज के बारे में सर्च कर रहा है, किस कीवर्ड के ऊपर वो सर्च करता है, क्या कीवर्ड ज्यादा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लोग जब भी कोई सर्च करते हैं लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हमारा जो सबसे मेजर कीवर्ड अगर आप मेक मनी ऑनलाइन नीश में है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सी, अब जैसे नीचे उसने हाउ टू मेक मनी लिखते हैं। अब देखिए आगे कितने सारे सजेशन गूगल खुद दे रहा है। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी विद आईजीटीवी, या फिर ब्लॉग। अगर उसका मन करता है कि लाइक हमें ब्लॉग से पैसा कमाना है, कैसे उसके बारे में जाने, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो उसने पूरा टाइप नहीं किया, उसने ऑटो सजेशन पे क्लिक किया, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% केसेस में जो बंदा होता है, जो यूजर होता है, वो ऐसे कीवर्ड को टाइप करता है, उसके बाद जो सजेशन नीचे आते हैं उस पर क्लिक कर देता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड्स। एलएसआई मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, या फिर इंडेक्स कीवर्ड आप बोल सकते हो, है ना। क्योंकि गूगल इन कीवर्ड्स को अच्छे से समझता है। आप अब देखो वो कौन से कीवर्ड्स होते हैं, एलएसआई। तो आप जब नीचे देखेंगे तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे पहले से ही इंडेक्स्ड है गूगल को, गूगल के जो भी उनका एल्गोरिदम है या फिर उनकी इंडेक्सिंग में, है ना। तो गूगल को ये पता है कि अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो हमें क्या रिजल्ट दिखाना है। तो इसीलिए पहला आपका ये क्लियर होगा कि आप अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो आपको हमेशा वो इन्हीं कीवर्ड्स पे क्लिक करके मेक मेक मनी विद वर्डप्रेस,
है ना, तो ऐसे सर्च करता है। अब आपने लिखा है कि भाई हाउ टू मेक मनी विद सपोज लाइक एक किराना शॉप, है ना, सर्च करते हैं हाउ टू मेक मनी विद किराना शॉप, किराना शॉप। आपने एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, क्योंकि आप मेक मनी ऑनलाइन इंडस्ट्री में है, तो अब इसके ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखा है कि कोई बंदा आएगा उसको सर्च करेगा। अब भाई इसमें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये इसके सर्च टर्म मतलब कोई साल में एक दो बार सर्च कर ले या चार पांच बार कोई बंदा सर्च कर लिया, है ना, तो इसके केसेस मतलब इसके चांसेस बहुत कम है कि कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च करेगा। बट स्टिल ये कीवर्ड सर्च करने के बाद उसको नीचे कुछ सजेशन दिख रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन इन स्टेशनरी शॉप इन इंडिया, इस पे क्लिक कर दिया। तो अब ये ऐसे कीवर्ड है जिनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए लोगों ने, अब गूगल को समझ में आता है कि भाई आप क्या सर्च कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इनका एल्गोरिदम आज के टाइम में मतलब बेस्ट होता जा रहा है और हर डेली कोई ना कोई अपडेट आती ही जाती है उसको बेटर करने के लिए। तो सिंपल सी बात कहने का मतलब यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पहले देखना पड़ेगा कि आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं, जो बंदा ढूंढ रहा है उसको वो देना है। दैट इज द ओनली की। तो उसके लिए कीवर्ड्स काम आते हैं। तो सबसे पहले हमको किसी भी नीश के अंदर एक कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है ताकि हम उसके ऊपर कंटेंट बिल्ड कर सके, राइट। तो अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे बेस्ट या तो हम अपने, अगर लाइक मेरा ब्लॉग है मेक मनी ऑनलाइन नीश में, राइट, जैसे ये है मैंने मेक मनी ऑनलाइन विद ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं कि बंदा क्या सर्च करेगा, मैं अपने मन से कोई भी आर्टिकल डाल दूं, बट ऐसा अगर मैं डालूंगा तो मेरे पास ना ही ट्रैफिक आएगा, ना ही मैं जो अच्छी मैं चाहता हूं कि मैं पैसा बनाऊं अपने इस ब्लॉग से, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं बना सकता। क्योंकि यहाँ पे जब कोई कोई बंदा सर्च ही नहीं करता है उस कीवर्ड को, तो वो मेरे ब्लॉग पे क्यों आएगा, है ना, वो गूगल उसको दिखाएगा ही नहीं, डिस्प्ले ही नहीं करेगा। तो इसीलिए अब कीवर्ड फाइंड करने के लिए या तो आप अपने से बैठ के रिसर्च करें, फाइंड करें कि लाइक ये जो एलएसआई कीवर्ड आ रहे हैं इनके ऊपर आर्टिकल लिखे, है ना, जैसे ये कीवर्ड्स हैं प्रॉफिट मार्जिन इन स्टेशनरी शॉप या फिर बजट टू ओपन अ स्टेशनरी शॉप। तो आप इन सब के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है आपको जो मेन कीवर्ड है, लाइक मेक मनी ऑनलाइन ही आज हम लेके चल रहे हैं, है ना, तो उसी के ऊपर हमको कॉम्पिटिटर फाइंड करने हैं। हमने सर्च किया मेक मनी ऑनलाइन, तो देखिए कुछ यहाँ पे ब्लॉग्स आएंगे। पीयूष सिंह लेट हो गया, कोई बात नहीं पीयूष आ जाओ यार, लेट क्या हुए हो। सी, अभी जो सबसे पहला आर्टिकल आपको आया है ये श्योरजॉब.in का है ना। अब ये श्योरजॉब.in के जो ओनर है प्रीतम नागराले भाई, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, इनका इंटरव्यू भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे किया हुआ है, आप सब जाके चेकआउट कर सकते हैं, है ना। देखिए इनका जो पहला आर्टिकल है इन्होंने क्या बताया हुआ, 18 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। अब हमको तो भैया मेन कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, सोचो कितना ट्रैफिक इनको इससे आता होगा। और इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है एडसेंस। एडसेंस के साथ साथ चलिए दिखाते हैं आपको। अभी हम रेवेन्यू सोर्सेज की बात नहीं करने वाले, हम कीवर्ड के बारे में बात करने वाले, किस तरीके से रिसर्च करें। सपोज ये मेरा एक कॉम्पिटिटर है जो कि मेक मनी नीश के अंदर है, मेक मनी ऑनलाइन नीश के अंदर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको स्पाई करूं और ये कहाँ कहाँ जहां पे भी रैंक कर रहे हैं और जो भी मतलब जिस जहां पे कंपटीशन कम है वहां पे रैंक करूं, मैं इनको आउट रैंक करूं, है ना। तो सबसे पहले ये पहली बात तो ये वेबसाइट बहुत ही अथॉरिटी साइट है, क्योंकि मोर देन 8 से 10 साल पुरानी साइट है। और ये एक आर्टिकल पे आप लैंड हुए, इनके ब्लॉग पे नहीं लैंड हुए, इनका जो मेन होम पेज है वो ये है, राइट। तो ये इनका होम पेज ये है। अब आपको क्या करना है, सिंपल जाना है, आप कैसे कुछ 5-10 कॉम्पिटिटर फाइंड कर लो, बट मैं आपको एक कॉम्पिटिटर के साथ बता रहा हूँ। इनका यूआरएल कॉपी करिए और आप एचएरएफ में जाइए। जो लोग आप सोच रहे होंगे एचएरएफ इतना महंगा टूल है, तो आप फ्लिक ओवर यूज कर सकते हो, ये सस्ते में आपको सभी टूल दे देते हैं, राइट। आपको इसके थ्रू एचएरएफ में जाना है, अपना यूआरएल जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसका पेस्ट करना है, देन सर्च डेटा। अब अगर आप लाइक फर्स्ट टाइम एचएरएफ यूज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको समझ में नहीं आएगा भैया एचएरएफ का यूज कैसे करें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना। तो देखिए अब पहले मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस दिखाता हूँ। अब कभी भी आप जब किसी बंदे का डोमेन सर्च कर रहे हैं ना, तो आपको ये स्टैट्स दिखते हैं, लाइक 1000 बैकलिंक है। आप बोलोगे यार इतनी तगड़ी वेबसाइट है, सिर्फ इस पे 1000 बैकलिंक है। अब बताओ गलती क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इस पे इतने कम बैकलिंक क्यों दिखा रहे हैं? इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, कोई बता सकता है यहाँ पे सिर्फ इतने कम बैकलिंक्स क्यों हैं और 77 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है बस?
ऐसा क्यों? ये तो बहुत तगड़ी वेबसाइट है ना? हाँ, संकल्प इज सेइंग दिस इज यूआरएल। अब देखो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग ये देख के डिसाइड कर देते हैं अरे तो बकवास साइट है, इस पे हमको काम ही नहीं करना है। लेकिन अब अंदर की बात क्या है, आप ये जब ये जो ये देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको जो क्या बोलते हैं इसको कर्सर है, क्या बोलते हैं, स्लैश, सॉरी, स्लैश को हटा दीजिए, फिर सर्च करिए, क्योंकि वो डोमेन स्लैश लगा दोगे ना तो वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर देता है और उसके आगे जीरो। अब देखिए जरा क्या स्टैट्स में चेंजेस आते हैं, लेट मी शो यू। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे नाटक करता है href। चलिए एक बार फिर से हम साइट एक्सप्लोरर पे जाते हैं, डोमेन नेम पेस्ट करिए, लेकिन ये स्लैश हटा दीजिए, क्योंकि स्लैश से क्या हो जाएगा, सिर्फ आप डोमेन नेम किस एक स्लैश लगा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट एक डायरेक्टरी। अब देखिए स्लैश हटाने से क्या फर्क पड़ा हमें, राइट? 35,000 बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स 1.6K, मतलब 1600 डोमेन है रेफरिंग, मतलब एक वेबसाइट पर्टिकुलर। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं, 96,000 कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं। और अभी रिसेंटली इसके 20K 7 डेज का चेंज बता रहे हैं, जो अभी इनका कोर अपडेट आया था गूगल का, उसकी वजह से इनके 20K ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में बढ़ोतरी हुई है। और इनके पास जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो कि अभी 1,46,000, मतलब बढ़ोतरी हुई है विद इन 7 डेज। और सी 7 डेज का चेंज है। और ट्रैफिक वैल्यू 2,27,000 के, सोचो मतलब कितना जबरदस्त ये कमाते होंगे, राइट? अब यहाँ पे कुछ आप अगर बेसिक ओवरव्यू में आपको बताऊं, आप सब कुछ चैट में लिख रहे हैं। उमर इज सिंह 1000 बैकलिंक्स बट सब क्वालिटी है। यस, संकल्प सिंह क्वालिटी नहीं उमर भाई, वो तो क्वालिटी है ही। अब यहाँ 35,000 हो गए। संकल्प सिंह हेल्प, ओ माय गॉड। हाँ, ये कहानी होती है ना? बहुत जो अभी नूब होते हैं, नूब समझते हो आप, न्यूबी ब्लॉगर्स, तो वो क्या करते हैं, वो यही सब देखते हैं और बोलते हैं अरे यार ये तो बेकार है, इसको हम बीट कर सकते हैं, इसको हम हटा देंगे, हम इस पे काम करने लग जाते हैं, है ना? बट आपको समझना चाहिए कि वो वेबसाइट के बारे में प्रॉपर आपको href यूज करना तो सीख लीजिए पहले, है ना? देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, बेसिक आपको पता लग गया कि इस वेबसाइट का जो यूआरएल रेटिंग 40 है, डोमेन रेटिंग 52 है, जो कि अपना href का अपना ही मैट्रिक्स होता है। और href की रैंक इज लाइक 5,42,000, इस कोई मैटर नहीं करता। बट बैकलिंग देखिए 35,000 क्वालिटी बैकलिंग्स है। अभी क्वालिटी और नई क्वालिटी है कैसी है वो सब पता लग जाएगा। रेफरिंग डोमेन्स होता है कि जो वेबसाइट्स का जो मेजर डोमेन है, लाइक triotic.com एक डोमेन है। अब मैंने इनको 10 लिंक्स दिए हो या 20 लिंक्स दिए हो, बट मेरा एक जो रेफरिंग डोमेन में एक ही रेफरिंग डोमेन मेरा triotic.com ही दिखेगा, राइट? देन उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड, ये तो बाय डिफॉल्ट इतना होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में नीचे कुछ रेफरिंग डोमेन्स के साथ साथ आपको कुछ और सारी स्टैट्स भी दिखाते हैं, है ना? कितने डू फॉलो बैकलिंक्स हैं, 29,000 डू फॉलो बैकलिंक्स हैं, 5,000 नो फॉलो बैकलिंक्स हैं, टोटल बैकलिंक 35,000 है। देन अब देखिए एक नया मैट्रिक्स है यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, उसके थ्रू जो इनको बैकलिंक्स मिले हैं, राइट? जो अभी टैग में डाला होगा लोगों ने, तो यूजीसी भी इन्होंने अपडेट कर दिया है। स्पॉन्सर्ड अभी नया जो आया वो सब भी दिखाने लग गया, पहले नहीं आता था ये, अभी रिसेंट गूगल ने अपडेट चेंजेस किए हैं, तो उस वजह से ये दोनों मैट्रिक्स भी दिखा रहा है। टेक्स्ट बैकलिंक्स इनके 34,000 है। देन फ्रॉम फॉर्म बैकलिंक्स भी हैं, इमेज बैकलिंक्स भी हैं, है ना? तो ये सब हम लिंक बिल्डिंग वाले टॉपिक पे कवर करेंगे सारी चीजें। बट आज का जो टॉपिक है कीवर्ड्स, देखिए आपको बेसिक ये समझना है, किसी का भी यूआरएल डालिए, थोड़ा सा मैट्रिक्स समझिए और स्लैश हटा दीजिए। स्लैश डालेंगे तो वो थोड़ा सा आपको ना कम मैट्रिक्स दिखाएगा, क्योंकि स्लैश डालने के बाद एक डायरेक्टरी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के बारे में देखना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे जाइए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे, राइट? किसी भी वेबसाइट के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जहां जहां वो रैंक करता है, आप देखो यहाँ पे सारा खजाना है आपके पास। अब आप यहाँ से, अब आपके ऊपर ही है, आप यहाँ से कितना सारा, मतलब बोलते हैं ना कि वो अपना गोल्ड, आप सबके लिए गोल्ड है, अब यहाँ से माइन कर सकते हैं गोल्ड को आप। अब वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। सी 68,000 कीवर्ड्स पे इनका जो आर्टिकल्स हैं वो रैंक करते हैं, मतलब एक आर्टिकल में भी 50 कीवर्ड पे रैंक करेगा, मे बी 1000 कीवर्ड्स पे भी रैंक करेगा, है ना? टोटल इंडिया में 68,000 कीवर्ड्स पे इनकी वेबसाइट डिस्प्ले होती है, और यूएसए में 11,000 कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं। तो अभी तक अगर हम सब बात करें तो सबसे ज्यादा क्वालिटी ट्रैफिक है, हाई कन्वर्टिंग ट्रैफिक है
और जो आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा के दे सकता है वो होता है यूएसए का ट्रैफिक। तो पहले हम इंडिया, चलो यूएसए के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यूएस में अगर आप काम करोगे तो इंडिया में तो ऑटोमेटिकली आप रैंक कर जाओगे। अगर आप बोलते हैं ना कि अगर आप मुश्किल काम पहले करते हैं तो इजी काम तो अपने आप हो जाते हैं, तो इसीलिए जो मुश्किल काम है उनको पहले करिए। और अब यहाँ पे देखिए यूएसए में 11,000 कीवर्ड्स पे रैंक करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अब आप इसमें कैसे माइन करोगे, कैसे निकालना है, ये मैं आपको जस्ट अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ से कुछ मतलब बोलते ना कि गोल्ड निकालना है जिस कीवर्ड पे आप काम करेंगे। राइट, अभी तक समझ में आ रहा है आप सबको? क्योंकि मैं अगर हर जल्दी जल्दी में बताऊंगा तो मे बी आपके ऊपर से जाएगा। तो आप सबको समझ में आ रहा है? टाइप यस इन कमेंट्स इफ यू आर गेटिंग। पीयूष इज सेइंग यस, अंकित इज सेइंग यस, और सब 15 लोग हैं। मिथुन इज सेइंग यस, मयंक इज सेइंग यस, रिद्धेश यस, लेट्स गो, स्वाति इज सेइंग यस, सीनू इज सेइंग यस, ओके, अमित इज सेइंग यस, संकल्प यस। चलिए अब देखो, ये मैं इसलिए बोलता हूँ आप सबको कि आप सब भी थोड़ा सा एक्टिव रहें, है ना। पीयूष सिंह, क्योंकि बहुत लोग सो जाते होंगे मे बी, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स हैं, 11,000 कीवर्ड्स में से आपको कैसे माइन करें कि जिस पे हम काम करें। तो सबसे यहाँ पे गोल्ड माइन होता है कि सबसे पहली चीज आपको करनी है, यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं ऊपर फिल्टर्स लगाने हैं। तो आपका एक कॉम्पिटिटर है, आपकी नीश में ही है, टॉप कॉम्पिटिटर है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको आउट रैंक करूं, लेकिन आप इसको हर जगह आउट रैंक नहीं कर सकते। इसकी कुछ ऐसे ऐसे मतलब कुछ लो कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे जिस पे अगर आप काम करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉल रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप कीवर्ड डिफिकल्टी सर्च करिए। कीवर्ड कीवर्ड डिफिकल्टी में आप डालिए कि लाइक अगर आप एक न्यूबी हैं तो आप यहाँ पे मैक्स डाल दीजिए, फ्रॉम 0 ले लेगा अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं। मैक्स लाइक आपने 20 डाल दिया कि भाई 20 डिफिकल्टी है आउट ऑफ 100, तो उस पर मैं काम करूंगा तो रिजल्ट दिखेगा। आपने कर दिया। अब आपके देखेंगे रिजल्ट्स जो नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं वो फिल्टर आउट होंगे। सी 11,000 से सीधे 5,000 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसपे कि कंपटीशन बहुत अच्छा है, मतलब एकदम कम है कंपटीशन। अगर आप इस पे काम करते हैं इन कीवर्ड्स पे तो आप रैंक करने लग जाएंगे, मतलब आप अच्छा रिजल्ट, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी उसके साथ अब 5,000 कीवर्ड्स में आप इसको और फिल्टर करिए। और फिल्टर करने के लिए अगर वेबसाइट जो टॉप 10 में रैंक करती है, क्योंकि अगर 20 पे रैंक कर रही है, जब ये वेबसाइट रैंक नहीं कर पा रही है तो हम कैसे करेंगे, राइट। बाकी हो जाता है। तो आप डालिए फ्रॉम 0 to 10 अप्लाई। सी अभी जैसे ही रिफ्रेश होगा तो कुछ ऐसे 551 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे अगर आप काम करते हैं इस पे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको कीवर्ड देखिए, मेक मनी ऑनलाइन विद गूगल, ये एक कीवर्ड है जिसपे इनका ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, 2,800 लोग सर्च करते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, 8। सीपीसी ध्यान में रखिए, सीपीसी अगर यहाँ पे अच्छा है, $1 से ऊपर है, तो उस कीवर्ड पे काम करने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इस कीवर्ड से ये फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करते हैं और इनका ये वाला आर्टिकल रैंक करता है। ये वाला आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी थोड़ा तबीयत नासाज है हमारी। तो ये वाला जो आर्टिकल इनका इस कीवर्ड पे रैंक करता है। ये सिर्फ एक कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स पे ये वाला आर्टिकल रैंक करता होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फीचर स्निपेट में अगर कोई सर्च करता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद गूगल, तो फीचर स्निपेट में, फीचर स्निपेट मतलब ऊपर गूगल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करता है, जिसको हम 0 पोजीशन भी बोलते हैं। तो 0 और 1 दोनों पे रैंक करता है, समझ रहे हैं। तो ये वाला कीवर्ड आप ऐसे इसको कॉपी कर लीजिए और रख लीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि कीवर्ड डिफिकल्टी और उसके बाद सीपीसी की जरूरत नहीं है। और देन आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, देन उसके बाद आप यहाँ पे, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, ट्रैफिक वैल्यू आती है एक चीज, वो हम जब इस पे रिसर्च करेंगे। चलिए आप खोल भी लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो कीवर्ड की डिफिकल्टी यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हैं तो आपको कितना ट्रैफिक आने का पोटेंशियल है। सी सर्च वॉल्यूम इज लाइक, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, 2800 लोग सर्च करते हैं। और अब यहाँ पे ये देखिए, ये चीजें मैट्रिक्स देखने वाली हैं कि क्लिक 45%, नॉन क्लिक 55%। देन अब ये देखिए पेड, अगर कोई बंदा इस कीवर्ड पे ऐड चलाता है तो उस पे सिर्फ 6% ही क्लिक हो रहा है। ऑर्गेनिक 94% लोग ऑर्गेनिक पे क्लिक करते हैं, तो इसलिए कीवर्ड बहुत ही अच्छा है।
और एक होता है इसका सी, ग्लोबल वॉल्यूम। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको 7,000 का ट्रैफिक आने के चांसेस है अगर आप इस पे काम करते हैं। और देखिए कुछ और आइडियाज हैं कि अगर आप इन सभी जो कीवर्ड्स हैं इनको भी अपने आर्टिकल में स्प्रिंकल करते हैं, डालते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ये जो आप ग्राफ देखते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि इस ग्राफ का मतलब क्या होता है। तो इस ग्राफ का मतलब होता है कि जो रिसेंट डेज में या फिर मंथ्स में क्या फ्लक्चुएशंस हुई हैं, क्या कोई सेकंड पेज से फर्स्ट पेज पे आया है या फिर फर्स्ट पेज से नीचे ड्रॉप हो गया है। तो अगर ये एकदम सारी लाइनें फ्लैट होती हैं, सीधी 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 होती, तो मतलब इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आया। लाइक ये ब्लू वाली 2017 से एक बार उठी, फिर ऊपर ही है, नीचे नहीं आई है ना। तो इस वेबसाइट, ये गूगल की ही वेबसाइट है एडसेंस की, तो वो नीचे क्यों आएगी। बट 2018 में एक वेबसाइट आई जो कि wellkept.wallet.com, इसकी रैंकिंग देखिए, पहले टॉप पे गई, टॉप पे फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर टॉप पे गई। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है तो इस पे काम करना बनता है, मतलब कि हम भी रैंक कर सकते हैं। अगर जो हाई अथॉरिटी साइट्स रैंक कर रही हैं हमसे ऊपर और इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, इस जो भी कीवर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, जिसपे रिसर्च कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन नहीं है, तो उस पर काम मत करिए। सिंपल सीधी सी बात है, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं वहां पे। फ्लक्चुएशंस है, देखिए फ्लक्चुएशंस है मतलब चांसेस है कि आप भी यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। देन आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ टॉप 10 रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक करती हैं। तो सबसे पहले गूगल ही रैंक करती है, अभी ये 5th पोजीशन पे दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी फीचर स्निपेट में तो ये आएगा ही, surejob.in जो कि पहली पोजीशन है इसकी। तो यहाँ से इनको भर भर के ट्रैफिक आ रहा होगा, समझ रहे, ये एक कीवर्ड की बात है। बोलते ना कि ए वन कीवर्ड कैन मेक यू रिच, वन कीवर्ड कैन चेंज योर लाइफ। तो उसी तरीके से आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड करने, अगर आप इसको और फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे अगर आप बेस्ट ऐड करते हैं, इंक्लूड में डालिए बेस्ट और एक बार हमारी एंटर, तो मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जिनमें बेस्ट इंक्लूड किया हुआ है। आप चाहे एक्सक्लूड में डाल सकते हैं, चीप या फिर ये सब हटा सकते हैं इफ यू वांट। सी, अब ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको डेफिनेटली, अगर आप मेक मनी ऑनलाइन नीश में हैं या फिर इसको आप अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, आपको काम करना ही करना है। क्योंकि ये सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि टॉप 10 में रैंक होते हैं और जिसका लाइक कीवर्ड डिफिकल्टी इज नियर टू नथिंग, सिर्फ 20 है। उसके बाद इसमें ऐसे बेस्ट कीवर्ड भी है जो कि आपको मतलब बोलते हैं ना कि हाई ट्रांजेक्शनल इंटेंट वाला कीवर्ड होता है। तो इन कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, इन सब पे आर्टिकल लिख लीजिए। और आर्टिकल कैसा लिखना है, जब भी आप खुद लिख रहे हैं या तो अपने कॉम्पिटिटर सॉरी, या फिर आप जो भी अपने कंटेंट राइटर को देते हैं, तो इसका आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं कि भैया इससे बेस्ट आर्टिकल मुझे चाहिए, है ना। फिर हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले हम आज पूरा कीवर्ड रिसर्च को समझते हैं। सो अंकित इज सेइंग, अमित पोजीशन वाला फिर से समझाइए कैसे यूज करें। पोजीशन मतलब वो फ्लक्चुएशन वाला पूछ रहे हैं आप, जो ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे वो, या फिर कोई और, प्लीज क्लैरिफाई। पीयूष इज सेइंग, भाई ट्रैफिक भी देखिए, सर्च वॉल्यूम के हिसाब से वो कम है तो इस पे काम करना नहीं होगा, ट्रैफिक ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज तो भाई आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो चीज भी देखना है कि ये भाई पहले पे रह के कितना ट्रैफिक गेन कर रहा है। सी, अगर ये जो कीवर्ड है इस पे मंथली 500 सर्च होते हैं, ये सेकंड पोजीशन, सॉरी पोजीशन 10th पे है ये, इस पे 10वीं पोजीशन पे सिर्फ 12 लोग आते हैं। तो सोचिए कि आप इसको और फिल्टर कर सकते हैं, 1 से 5 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक उस वेबसाइट को अच्छा आ रहा है, अगर टॉप 3 में है, क्योंकि टॉप 3 सारा ट्रैफिक ले जाते हैं, अगर आप फर्स्ट पेज पे भी रैंक कर जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये एक्सपोजर मिलता है कि आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च से आएगा। और फिर उसके बाद आपका आर्टिकल डिसाइड करता है कि आपके आर्टिकल पे आप लोग जो बंदे आ रहे हैं वो कितनी देर स्पेंड कर रहे हैं टाइम, क्या आपका लाइक बाउंस रेट रहता है ना। बाउंस रेट मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था किसको कहते हैं एग्जैक्टली, राइट। तो वो सारी चीजें मैटर करती है। फिर उमर इज सेइंग, भाई कॉम्पिटिटर का डीए एंड पीएन चेक करना इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज हाई डीए से न्यू वेबसाइट पंगा लेगी तो मे बी ऊपर ना जाए। देखो उसमें भी ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि लाइक डीएपीए इज उसका अपना मॉज का रैंकिंग फैक्टर है। गूगल क्या फैक्टर मैटर करता है, पेज रैंक। तो गूगल के हिसाब से डीएपीए मैटर नहीं करता। अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट है
जो कि आपके कॉम्पिटिट, अगर जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में, अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है बेस्ट कूपन या फिर कूपन रिन्यूएबल फॉर एचरिफ या फिर साइट ग्राउंड होस्टिंग, है ना, डिस्काउंट कूपन फॉर डोमेन नेम चिप का, तो अगर उस पर आप कहानी लिख के डाल रहे हो और आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट में सिर्फ कूपन दिया है, तो देख लेना आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए जितना ज्यादा सभी चीजें एनालाइज करनी होती है, राइट। लेकिन पहला चीज जो आपको करना है वो कीवर्ड रिसर्च ही है। इसलिए कीवर्ड रिसर्च में आपको ढंग से चाहता हूँ कि आप समझ जाए कि भाई कैसे काम करते हैं यहाँ पे, राइट। तो अंकित इज सेइंग ऑफ द चार्ट 1 द पोजीशन में क्या एंटर करें फिल्टर करने के लिए। देखो वो चार्ट तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होता है कि लाइक जो टॉप 10 इधर टॉप 10 जो भी लाइक बोलते हैं ना सर्च इंजन रिजल्ट पोजीशंस, है ना, तो वो टॉप 10 ही दिखाती है। उसके ऊपर एक ग्राफ आता है, कुछ भी आप डालेंगे, कोई भी कीवर्ड पे आप रिसर्च करेंगे तो दिखाता ही दिखाता है। तो यहाँ से देखिए कि 2017 तक तो लोगों ने इस कीवर्ड पे काम ही नहीं किया, मेक मनी ऑनलाइन विद गूगल। बट देखो जब यहाँ से पता चला कि भाई इसमें बहुत पैसा है, तो लोग काम करना स्टार्ट किए। तो जो वेबसाइट नीचे से सीधे टॉप पे गई, और ये रेड वाली वेबसाइट देखो जो कि support.google का एक खुद का ही पेज है, ये नीचे आ गया, फिर उन्होंने इसको ऊपर किया, राइट। देन उसके बाद ये जो कुछ वेबसाइट है श्योर जॉब और वेल कैप्ट वॉलेट, कंपटीशन तो इन दो वेबसाइट में है। गूगल को तो आप हटा ही नहीं सकते क्योंकि उसका खुद का प्रोडक्ट है, वो जहां मर्जी चाहे वो काम करेगा। देन 2019 में एक और वेबसाइट आई जिसका नाम है सिंगल मॉम्स इनकम .com, है ना। तो इनका जो आर्टिकल है जो कि था 6 ways to make money online with Google, ये रैंक करने लग गया धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पे देखो ना, ये पोजीशन दिखाता है कि 25 से 50 के बीच में रैंक कर रहा है। देन धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ा, देन यहाँ पे ये 12वीं पोजीशन पे आया, 11वीं पे आया, फिर उसके बाद 8 पे आया, फिर 11 पे आया। तो ये फ्लक्चुएशन हो रही है। देन अभी जो सिंगल मॉम्स इनकम है वो 6th पोजीशन पे रैंक करता है। श्योर जॉब बाय डिफॉल्ट 4 पे करती है, और इनका जो अपना स्निपेट में आता है तो उसकी वजह से इनको ट्रैफिक आ रहा है, समझ रहे। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि भैया अगर कोई नई वेबसाइट भी आ रही है तो क्या वो रैंक कर पा रही है। हालांकि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप अगर इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है तो मतलब आपको इस पे काम करना नहीं चाहिए। सॉरी, स्वाति सिंह, यस चार्ट वाला एक बार और बता दीजिए। यस वही बताया मैंने स्वाति जी। तो इस चीज में अगर आपको कोई इशू है तो यू कैन आस्क। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। चार्ट इज लाइक फॉर मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई अगर इस कीवर्ड पे आप काम करते हैं तो क्या एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है कि इस पे हम रैंक कर पाएंगे। अगर ये सारी स्ट्रेट है, मतलब जो यहाँ से चली और नई वेबसाइट मतलब इनको आउट रैंक नहीं कर पा रही है, तो उस पर काम करना कोई मतलब नहीं है। आप टाइम वेस्ट कर सकते हो उस पर, है ना। अगर इफ यू वांट, टाइम वेस्ट हमको करना नहीं है। देखो खुद एचरफ भी बोल रहा है इट्स इजी टू रैंक ऑन दिस कीवर्ड, व्हाई नॉट ट्राई। समझ रहे, आपको एक कीवर्ड मिल गया जो कि है अपना ये वाला, इसको आप एक्सेल शीट बनाओ, उसमें आराम से छापो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम कितना है ना, वो आराम से डालो। मैं आपको दिखाऊंगा मैंने किस तरीके से एक्सेल शीट बनाई है फॉर माई triotech.com, इसका मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो मैं आपको दिखाऊंगा गूगल शीट्स में। तो पहले हम और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो अब जैसे ये कीवर्ड्स आपको मिले हैं, आप इन सब पे काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये यूएसए की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपको यूएस का ट्रैफिक चाहिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप अगर एडसेंस से कमाना चाहते हैं तो इट इज द बेस्ट। आप देखो 679 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे ट्रैफिक देखिए, और मतलब वॉल्यूम देखिए, और ट्रैफिक देखिए, और पोजीशन देखो, और कीवर्ड डिफिकल्टीज लाइक नियर टू नथिंग। अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सो हर्ष सिंह सर, न्यूबी के लिए कीवर्ड में कितना डिफिकल्टी होना चाहिए जिसमें काम कर सकते हैं। वही मैं न्यूबी के लिए ही बता रहा हूँ भाई, 1 से 20 पे भी आप काम करते हैं ना तो आराम से रैंक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस मेन चीज जो ध्यान में रखनी है, जो आने वाले मैं सेशंस में बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको कंटेंट पे ध्यान देना। ऑन पेज अगर आपका अच्छा है तो आपको ऑफ पेज करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको लिंक बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। तो देखिए अभी के लिए Osino is saying how much search volume is important to choose the keyword, वही बता रहे हैं। देखिए इंडिया की बात करें, अगर आपका मेन टारगेट है कि नहीं भाई मैं इंडिया से ट्रैफिक लेके आऊं, तो इंडिया से लाने के लिए आपको ये जो मैट्रिक्स मैंने सेट किए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जो कि अगर आप
कोई भी बंदे हो, चाहे आप नया स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप प्रो हैं आप किसी चीज में, तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं, दीज आर द गोल्डन कीवर्ड्स जिन पे आप काम करते हैं। इन आर्टिकल्स का एज ए रेफरेंस लेते हैं, इनको देखते हैं, इनको एनालाइज करते हैं और इससे अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, इससे बेटर क्वालिटी का। अगर इसमें वीडियो नहीं है तो आप वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, या फिर इसमें बहुत सारी चीजें आप अपने आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजर को बना के रखिए। अब देखिए ये कीवर्ड है बेस्ट बिजनेस इन इंडिया। अब हम इसको पहले कैंसिल कर देते हैं, बाकी सारी चीजें ये तो खुद ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो कीवर्ड है बेस्ट बिजनेस इन इंडिया, हम इसको ओपन करते हैं। तो इस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है मंथली, इसके 6,900 लोग सर्च करते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी इज 12 आउट ऑफ 100, जो कि अचीवेबल है अगर आप इस पे काम करते हैं। सीपीसी इज ठीक है, अगर आप एडसेंस आपका मेन प्रायोरिटी है कि आप वहां से अर्निंग कर रहे हैं, तो मे बी एक क्लिक का आपको 50 सेंट्स मिलने के चांस है, राइट। देन ट्रैफिक इस कीवर्ड पे भाई को आता है, हमारे प्रीतम भाई को 1836 लोग मंथली आते हैं सिर्फ एक कीवर्ड से इनकी वेबसाइट पे। और पोजीशन इनकी अभी 2 पोजीशन मतलब बढ़ा है, लाइक इनको बेनिफिट हुआ है 2 पोजीशंस का। अभी ये इस कीवर्ड पे इनका ये वाला आर्टिकल स्मॉल बिजनेस आइडियाज, ये वाला आर्टिकल है, ये इनका टॉप पे रैंक करता है इस कीवर्ड के लिए, बेस्ट बिजनेस इन इंडिया। तो आप कीवर्ड उठा लीजिए इस कीवर्ड पे। मेन आप ये ध्यान रखिए कि आपका एक जो आर्टिकल है वो एक ही कीवर्ड को टारगेट करता हुआ होना चाहिए। अब जैसे हमको इस आर्टिकल, इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना है, मैंने इसको खोला, मैं आपको दिखा दूं। तो इसका टोटल वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पे इस कीवर्ड का दिखा रहा है बेस्ट बिजनेस इन इंडिया, जो कि 7,000 मंथली वॉल्यूम है सर्च का, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ऑल कीवर्ड आइडियाज पे भी क्लिक करेंगे तो आपको और सारे कीवर्ड आइडियाज दिखाएगा। ये सब कीवर्ड्स को आप अपने आर्टिकल में स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी भाई अच्छी होगी, अच्छी खासी। तो अगर आप चाहें तो जो भी लाइक ये वाला है इंडियाज मोस्ट, ये सब भी इंटेंट भी देखना होता है। लाइक आइडिया प्लान घुसा देंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इंटेंट भी देखिए, अगर आपको लगता है कि ये जो कीवर्ड है मेरे आर्टिकल में होना चाहिए और ये रेलेवेंट है, तो उसको डालिए, क्योंकि गूगल सब जगह से पुल आउट कर लेगा आपका आर्टिकल। चलिए फिर से हम जाते हैं ओवरव्यू पे। बोल रहा है ग्लोबली आपको 7,000 का मतलब ट्रैफिक आने के चांसेस है, मतलब वॉल्यूम इतना, इतने लोग सर्च करते हैं। ट्रैफिक तो एग्जैक्ट जो आता ही वो आता ही है। देन सी कीवर्ड आइडियाज बाय सर्च वॉल्यूम, बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन इंडिया, है ना। ये सब कीवर्ड्स को भी आप ऐड करिए, तो इससे क्या होगा, देखो इसका जो पेरेंट कीवर्ड है वो है स्मॉल बिजनेस आइडियाज, इसका जो मेन पेरेंट कीवर्ड है, अब इसके अंडर ही ये आता है। तो आप इस कीवर्ड पे भी रैंक करेंगे तो टोटल ट्रैफिक सिर्फ एक आर्टिकल पे, इस आर्टिकल पे आने के जो चांसेस है वो है 20,000 मंथली विजिटर्स विद डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स। क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है ना ऑल्सो रैंक फॉर, ये जो आपका आर्टिकल है अगर आपने इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए काम किया है तो ये इस पे भी रैंक करेगा, बिजनेस आइडियाज पे भी रैंक करेगा, स्मॉल बिजनेस आइडियाज पे भी रैंक करेगा, इंडियाज मोस्ट वांटेड इस पे भी रैंक करेगा। ये भी एक कीवर्ड है जो कि कोई भी इंटेंट नहीं फुलफिल कर रहा है। लाइक हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। इसमें अगर कोई बंदा सर्च करता है, इसमें आप इस, अब कोई मुझसे पूछता है कि आप इस कीवर्ड को हम मोनेटाइज कैसे कर सकता है, इस कीवर्ड को मोनेटाइज करने के लिए अब खुद ही देख लेते हैं भाई ने कैसे मोनेटाइज किया। एक तो एडसेंस है, बाकी यहाँ पे आप लाइक स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेस, ये भी इनका एक आर्टिकल है जिसको उन्होंने लिंक किया है। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि अब फनल बना सकते हैं कि लाइक ब्लॉग, अगर आपको चाहिए कि वो बंदा ब्लॉग भी स्टार्ट करे तो आप इसको, लेकिन उन्होंने स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताए हैं, मोबाइल फोन रिपेयर की शॉप, मील सर्विस, है ना, ब्लॉगिंग, मेन चीज यही है। अब देखो यहाँ से जो इनका मेन है कि भाई ब्लॉगिंग हमने बताया, अब यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट अ ब्लॉग वाले आर्टिकल पे रिडायरेक्ट करें और ताकि वो यहाँ पे जाएं और पढ़े और पोस्टिंग से पैसा कमाए, है ना। सी मेक मनी विद द वेज एक्सप्लेन्ड हेयर, समझ रहे हैं? तो इनका सिर्फ एक ही मतलब है कि भाई इससे अर्निंग करना है, इस वाले कॉलम से, ब्लॉगिंग से, और टॉप पे रैंक कर रहा है। अगर डेली का इनका दो, एक एस्टिमेट लगाए 2 से 4 सेल भी होती होंगी, तो अमूमन आराम से ये 10-15 हजार रुपए सिर्फ एक आर्टिकल से डेली बनाते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो हर्ष इज सेइंग सर न्यूबी के लिए कीवर्ड
लिया भाई मैंने। अमित सिंह, अंडर कीवर्ड डिफिकल्टी बैकलिंक्स आर शोइंग आर रिक्वायर्ड टू आउटरैंक, इज इट करेक्ट? देखो एचरिफ अपनी जो उसको एक ये क्या है, ये एक टूल है, ये एक अपना एल्गोरिदम चलाता है, ये बोलता है कि भैया इतनी बैकलिंक आपको चाहिए अगर इनको आउटरैंक करना है। लाइक 13 वेबसाइट्स से आपको बैकलिंक चाहिए अगर आप टॉप 10 में रैंक करना चाहते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक एस्टिमेट बताता है। अगर आप देखो, अब मैं आपको सर्व के रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको मेजर ये चीज पे भी ध्यान देना है, ये जो ग्राफ नीचे दिखाता है। तो ये जो देखो, ये जो वेबसाइट है, ये कौन सी वेबसाइट है? आप यहाँ पे जाओगे तो कोरा है, दिस इज कोरा। कोरा को टॉप पे है ये भी, कोरा के इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, वो टॉप पे ही रैंक कर रहा है। लाइक 4 में 5 में, बाद में अब जो नीचे से 2017 में प्रीतम भाई ने तो नहीं आया, मैप्स ऑफ इंडिया करके कोई वेबसाइट थी, वो इसके साथ रैंक हो रही थी, फिर उसकी रैंकिंग खत्म हो गई, मे बी कुछ आया होगा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए फिर से कोरा है। प्रीतम भाई की वेबसाइट कहाँ से आई? 31 अगस्त में आई, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा स्मॉल बिजनेस आइडियाज के ऊपर, ये 10th पे रैंक कर रहा था, धीरे धीरे 6th पे गया, फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ। अभी जो करंट स्टेट है देखो, लास्ट जून 2019 से सबकी पोजीशन स्टेबल है। मतलब ये जो ऊपर की वेबसाइट्स हैं, इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि इनको आउटरैंक करना नियर टू इम्पॉसिबल हो रहा है। बट ये जो नई वेबसाइट आई है जिसका नाम है ChinaBrands.com, जो कि ड्रॉप शिपिंग चाहती है कि ड्रॉप शिपिंग का कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रही होगी या फिर कुछ सीपीए कर रही होगी, तो यहाँ ये वाली वेबसाइट जब यहाँ पे आई, ये जुलाई में ही इन्होंने लाइक कब डाला आर्टिकल, जुलाई में ही डाला या फिर उससे पहले भी डाला हुआ था इन्होंने, चाइना वालों ने। देखो योर स्टोरी भी बीच में आई थी, टॉप 4 में, टॉप 5 में, है ना। देन उसके बाद वो चली गई, तीसरे पे रैंक कर रही है। सी, तो देखिए इस तरीके से आप एक एनालाइज लगा सकते हैं कि लाइक अभी जो नया आर्टिकल आया चाइना ब्रांड्स का, ये 7वें पोजीशन पे रैंक कर रहा है, और ये कभी 5वें पे चला जाता है, कभी 6ठे पे चला जाता है, अभी 4th पे है। अभी करंट स्टेट अगर हम देखें तो चाइना वाला 6th पे है, श्योर जॉब 3rd पे है, योर स्टोरी 4th पे है, बिजनेस मैप्स ऑफ इंडिया 5th पे है। तो इससे आप एक आपको अंदाजा लग जाता है। सी, कोरा 5th पोजीशन पे है। क्या आपको लगता है कोरा के पास बैकलिंक नहीं होगी? कोरा के पास भर भर के बैकलिंक होती है। कोरा इज लाइक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बट स्टिल कोरा 5वें पे रैंक कर रहा है, योर स्टोरी 2nd पे रैंक कर रही है, और बिजनेस और मैप्स ऑफ इंडिया 3rd पे रैंक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं इसमें दिखाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक किसी ने कमेंट किया है, सो उमर सिंह भाई, आफ्टर सितंबर अपडेट माय ट्रैफिक ऑलमोस्ट 4x। बढ़िया भाई, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सी, आप जब कोई भी कीवर्ड आप जब रिसर्च करते हैं तो कब यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो श्योर जॉब बता रहा है कि भैया ये टॉप पे रैंक करता है, अब यहाँ पे आप इनका थोड़ा स्टार्ट देख सकते हैं, DR ये भी जो भी है, एचरिफ रैंक बता रही है, जो कि आप इग्नोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं बैकलिंक दिखाता हूँ, अब बैकलिंक देखो, हमारे भाई ने 32 बैकलिंक बनाई, बट योर स्टोरी के पास 281 बैकलिंक है, बट स्टिल इट्स रैंकिंग ऑन नंबर 1। 50 डोमेन से इनको बैकलिंक मिला है, इनको सिर्फ 22 डोमेन से मिला है। इनके पास 20,000 ट्रैफिक जाता है इस कीवर्ड से महीने का, 20,000, समझ रहे हैं? इनको इसको 42,000 दिखा रहा है, मतलब ये अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा होगा, इस आर्टिकल का ट्रैफिक ये बता रहे हैं, राइट। देन यहाँ पे जो टॉप कीवर्ड है इनके लिए स्मॉल बिजनेस आइडियाज से इनको 36,000 टोटल वॉल्यूम है, इसमें से इनको 20,000 ट्रैफिक मिल रहा है, और 1500 कीवर्ड पे रैंक करता है ये वाला आर्टिकल हमारे भाई का, स्मॉल बिजनेस आइडियाज 1500 कीवर्ड्स। अगर आप इस पे क्लिक करें तो वो 1500 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि कौन कौन से 1500 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन कीवर्ड है या तो पेरेंट कीवर्ड को पकड़ के, सी इंडिया में 1500 कीवर्ड पे रैंक करता है ये वाला इनका आर्टिकल। देखो आप सीधे आर्टिकल का लिंक भी डाल के एंटर कर दीजिए, ऑर्गेनिक सर्च पे जाइए, कंट्री वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। वो सिर्फ एक आर्टिकल 1500 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। तो ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं, और वॉल्यूम कितना है मंथली, और कीवर्ड डिफिकल्टी देखिए, ट्रैफिक कितना आता है पर कीवर्ड से, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन पे है, सारी चीजें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो एक आर्टिकल कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। जो लोग सोचते हैं कि भाई मैं आर्टिकल कैसे लिखूं, किस तरीके का आर्टिकल लिखना चाहिए, मुझे जो इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज में आता है, मैं बहुत टाइम से इसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, तो भाई आप लिख सकते हो, दैट इज रियली वेरी गुड।
बट आपको ये चीज समझनी है कि आपके कॉम्पिटिटर ने भी जो काम किया, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, जो सो कॉल्ड ब्लॉगिंग होता है वो यही होता है ना। आप अगर ये चीज समझ गए, कीवर्ड रिसर्च आपने परफेक्ट की विद कम कीवर्ड डिफिकल्टी, है ना, सिर्फ आपने एक कीवर्ड को टारगेट किया जो कि आपका ये वाला कीवर्ड था, किधर गया हमारा, यही वाला कीवर्ड था ना, आपने सिर्फ इस कीवर्ड को टारगेट किया जो कि मीडियम है, इजी है, ऑटोमेटिकली गूगल आपको सेम आर्टिकल अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक कर देगा। समझ रहे हैं? बस आप उसको बताएंगे, आप उसको अपडेट करिए, बैकलिंक्स बनाइए, उसके भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, है ना। तो जो भी कीवर्ड आपको मिलता है, लाइक ये आपका कीवर्ड मिल गया आपको, बेस्ट बिजनेस इन इंडिया, आपने इसको उठाया, एक नोटपैड ओपन किया, या फिर आप गूगल शीट्स यूज कर सकते हैं। मैं आपको अपना दिखाता हूँ किस तरीके से मैं करता हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा। गूगल शीट्स, तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक भाषा में मैं समझा रहा हूँ। सो भाई प्रीतम जी फनल बना रहे हैं अपने हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग आर्टिकल के लिए फ्रॉम फ्रॉम द पोस्ट। यस, फनल बना रहे हैं, एडसेंस का रेवेन्यू है ना। ऐसे थोड़ी ना वो दिखाते हैं, देखो पब्लिकली वो बोलते हैं कि मैं 15 से 20 लाख रुपए महीने बनाता हूँ अपने आर्टिकल से, अपनी वेबसाइट से, लेकिन वो उससे ज्यादा बनाते हैं, है ना, क्योंकि उनको टैक्स भर रहा है, जो टैक्सेबल इनकम है वो आदमी वही बताता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो सारी टैक्स ज्यादा भरे, है ना, तो इसीलिए उनको थोड़ा कम दिखाना पड़ता है। अभी जब मैं गया था, उन्होंने जो BMW खरीदी थी, मैंने पूछा भाई ये कैसे खरीदे, आप तो खरीद सकते हैं आराम से, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है। तो उन्होंने बोला कि अमित मैंने ये लोन दिखाया है ना, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप सब मत बताइएगा। तो उन्होंने, देखो लोन दिखाना पड़ता है क्योंकि इंडिया में रहना है तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं सीधे। तो दिस इज द बेसिक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज आपको समझनी है कि कोई भी कीवर्ड इतना पोटेंशियल है उसमें कि आप एक कीवर्ड से राजा बन सकते हैं, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए बस। अब सी, मैं आपको कुछ अपना दिखाता हूँ किस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ कीवर्ड्स को, और किस तरीके से मैं एक, आप सब भी गूगल शीट्स पे उसको एक टेम्पलेट बना के उस तहत काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो मेरा लाइक आप यहाँ देख रहे हैं, देखो मैं इस तरीके से मैनेज करता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, अमित सर IGTV एडिटिंग, जो मेरा बंदा है वो एडिट करता है, मुझे भेजता है, लाइक यू कैन सी कंटेंट कैलेंडर। देन उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए, एक्विजिशन आप सबके पार रहेगा। तो वेबनेक्स के जो क्लाइंट हैं उन सबका इधर है, ऐसे सब मैं यहीं से मैनेज करता हूँ। देखो यूट्यूब बिजनेस मास्टरी का एक करिकुलम था जो चले। सी, ये है ट्रायोटेक वर्क 2019 से 2020 के बीच में मैं जिस पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, कुछ अंदर की बातें भी शेयर हो जाती हैं। उसी ये कुछ मेरे एक्टिव टूल्स हैं जिसका मैं हर मंथ पे करता हूँ, हर मंथ, है ना। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं ऐड ही नहीं कर पाया हूँ यहाँ पे। तो कीवर्ड रिसर्च है ना, सी। तो देखिए ये मेरा जो कीवर्ड है इसको मैंने टारगेट किया है कीवर्ड फॉर USA। हालांकि triotic.com पे मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत सारी मेरी ऐसी वेबसाइट्स पे जिन पे मैं अच्छा काम करता हूँ और वहां से अच्छा रेवेन्यू आता है। triotic.com इज लाइक ठीक है, मैं करता हूँ काम, मन किया तो महीने में 4-5 आर्टिकल डालता हूँ। सी, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, जैसे देखो कोई कीवर्ड मैंने ऐसे ही निकाले हैं, ऐसे रिसर्च करके। जैसे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, बेस्ट बिजनेस इन इंडिया, वॉल्यूम देखो, ट्रैफिक देखो, ये उठाया, कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, उसका ट्रैफिक वैल्यू कितनी है, ये आपको मैं बताऊंगा। ये कैसे पता चलेगा आपको, ये मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर उस जो आर्टिकल जो टॉप पे रैंक होता है उसका जो टाइटल है वो कैसे भाई ने लिखा है जो कि टॉप पे रैंक कर रहा है, मतलब राइट, आप उससे बेटर कैसे लिख सकते हो वो। देन उनकी परमा लिंक में कौन कौन से उन्होंने कीवर्ड्स डाले हैं। अगर उन्होंने बहुत पुराना आर्टिकल होगा तो उनकी परमा लिंक बड़ी बड़ी दिखेगी, लंबी दिखेगी। अगर लाइक रीसेंट आर्टिकल्स होंगे तो उसमें शॉर्ट रहेगी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आर्टिकल जो अपनी परमा लिंक है आप उसको शॉर्ट रखिए, नहीं तो इनका एक टाइप आप रेप्लिका भी रख सकते हैं, इसी जैसे ही रख सकते हैं। परमा लिंक भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आगे आप अपना जो भी आर्टिकल है, ये तो नहीं दिखाऊंगा मैं है ना, ये छुपा देता हूँ। तो वहां पे आप अपना रेफरेंस आर्टिकल डाल सकते हैं, राइट। तो बाकी ये देखो जो भी कीवर्ड्स हैं, अब ये ग्रीन ग्रीन मतलब ये आर्टिकल मैं पब्लिश कर चुका हूँ, आप सबको मेरी आने वाला आर्टिकल्स भी दिख गए, है ना।
तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो कम्पीट कर सकते हैं मेरे साथ, आप मोस्ट वेलकम। तो देखिए ट्रैफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कीवर्ड डिफिकल्टी भी उतनी ही ज्यादा होगी, समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा ट्रैफिक वैल्यू मतलब उतना ज्यादा आपके पास चांसेस है पैसा बनाने का उस आर्टिकल से, समझ रहे? कीवर्ड रैंक चेकर लाइक एक कोई आर्टिकल है जिसका 1700 मंथली वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी 61, बट स्टिल इट इज अचीवेबल। अब ये जो ग्रीन ग्रीन है मतलब इनके ऊपर मैं आर्टिकल बना के डाल चुका हूँ, बाकी सब पे काम करना है, वो होता रहेगा। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया है किस तरीके से आपको अपने कीवर्ड्स को उठाना है और उनकी एक लिस्ट बनानी है, समझ रहे हैं? कुछ ऐसे अगर आपने 30 कीवर्ड पकड़े और महीने में आपके पास लाइक बजट है कि आप 4 आर्टिकल या 5 आर्टिकल ही डाल सकते हैं, तो अगर आप कंटेंट डालेंगे तो आपको रेवेन्यू और ट्रैफिक दिखेगा, समझ रहे हैं? अगर आप कुछ डालेंगे ही नहीं मतलब कंटेंट होगा ही नहीं तो यू कंटेंट पुश नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। अभी मैंने कल ही मैंने इंटरव्यू लिया ओम ठोके भाई का, है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे 33,000 ब्लॉग्स। उनके साथ मैंने 1-to-1 बात किया, पूरा 1.5 घंटा हमारा सेशन, मतलब सेशन क्या इंटरव्यू हुआ फेस टू फेस। मैं वीडियो बनाई है, जल्दी ही चैनल पे भी आ जाएगी। तो वही सारी चीजें हैं कि मैं किस तरीके से उनको रीच आउट कर पाया, तो वो जो मैंने उनसे चीजें सीखी। अब पहले मैं उनसे टच में नहीं था, लेकिन जब मैं उनके टच में आया तो लिटरली बहुत सारी चीजें पता चली, और वही सारी चीजें आपको अपने सेशंस के माध्यम में भी मिलेंगी इन फ्यूचर, या फिर इस वीडियो में भी चल ही रहा है सब, है ना? तो एक तो ये हो गया कि आपको कीवर्ड कैसे अपने कॉम्पिटिटर को पकड़ के उस पर काम करना है, उसके कीवर्ड जो मेन कीवर्ड्स हैं, गोल्ड माइन है, उसको निकालना है। इस तरीके से आपको कुछ कीवर्ड्स मिल गए, आपने डिफिकल्टी कम सेट की, जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है उस पे आपने काम कर दिया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि भैया हम उस जो पूरा आपका कॉम्पिटिटर है आप उस पे काम करें, उसको पूरा एकदम आउट रैंक कर दें। आप चाहे तो उसको लाइक हटा सकते हैं रैंकिंग से, बहुत सारा उसको आउट रैंक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एचरीफ इज लाइक सो डीप टूल, बहुत जबरदस्त टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और एचरीफ के अलावा और कोई टूल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। तो आप एचरीफ में आप इसमें इन्वेस्ट करिए, 1200 रुपए में सारे टूल्स मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन है तो आपको एक्सेस है, अगर आप बाहर से हैं तो नहीं होगा। सी देन उसके बाद आप क्या करिए, जो भी आपका साइट है इसके जो टॉप पेजेस हैं आप उस पर क्लिक करिए। जो भी टॉप पेजेस हैं उनको देखिए कि भैया इस वेबसाइट का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाने वाला पेज है वो ये है ना? अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो इनका पेज है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये इनका एक आर्टिकल है जो कि उन्होंने लिखा है। थोड़ा सा हम इस आर्टिकल को भी थोड़ा ध्यान देते हैं, बाकी टैब्स हम बंद कर देते हैं। तो कुछ 4 चैट्स आप सबने लिख डाली है। हर्षित सिंह से कीवर्ड में इंटेंट नहीं है फिर भी इतना सर्च वॉल्यूम कैसे? भाई देखो उनको ना, अब देखो इंटेंट तब बात आती है कि लाइक आप वहां से कुछ अफिलिएट सेल कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ट्रैफिक ही चाहिए क्योंकि आपको एडसेंस से कमाना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम अगर उसका ज्यादा है तो उस पर काम करें, है ना? क्योंकि कम वॉल्यूम होगा तो वो अफिलिएट के लिए काम करता है। अगर आपके पास 10 विजिटर्स भी आ रहे हैं वेबसाइट पे तो आप अर्निंग करेंगे अफिलिएट से। लेकिन अगर आपका मेन टारगेट है कि लाइक आप एडसेंस से कमाएं, उसके अलावा और सारी चीजें भी उसके साथ आप कर सकते हैं। और इसमें इंटेंट नहीं है क्या, हाउ टू अर्न मनी इज लाइक लोग तरसते हैं इस कीवर्ड्स पे रैंक करने के लिए, समझ रहे हैं? तो अब इंटेंट के साथ साथ अगर वॉल्यूम है तो इट्स ग्रेट, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अब इट इज सेइंग व्हेन वी स्टार्ट रैंकिंग कॉम्पिटिटर्स कैन हैक आवर वेबसाइट। हैक इन द सेंस कैसे? हैक मतलब जैसे स्ट्रेटजीज है ना, स्ट्रेटजीज जैसे हम इनका स्ट्रेटजीज निकाल के काम कर रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास भी एक्सेस है कि वो हमारी स्ट्रेटजीज निकाल के काम कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि सारी चीज है कि आप किस तरीके से, आपका करने का स्टाइल क्या है और वो बंदा क्या कर रहा है। ऐसे तो बहुतेरे कॉम्पिटिटर्स हैं इंडस्ट्री में। अब सब लोग नील पटेल को तो आउट रैंक नहीं कर पाएंगे ना। बेशक मैंने बताया कि योर स्टोरी के लाइक 300 बैकलिंक्स थे, श्योर जॉब के सिर्फ और सिर्फ लाइक कितने थे, 70-80 बैकलिंक किए जितने भी थे, बट उसमें भी वो अच्छा रैंक कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका आर्टिकल किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे काम कर रहे हैं, आपका आर्टिकल कितना अच्छा है, इंटेंट कितना अच्छा फुलफिल कर रहा है ना? यूजर का रिटेंशन कितना टाइम तक हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं आपको टॉप पे रैंकिंग को बनाए रखने में। और भी बहुत सारी ग्रे हेड टेक्निक्स भी होती है जो मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा, जो कि सेफ होती हैं, यूज करना आप भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक हेड, लोग ब्लैक हेड भी करते हैं, बट ब्लैक हेड आप उस पे करिए
जो कि लाइक आप सिर्फ चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म मनी गेन्स, राइट, बट आपको तो लॉन्ग टर्म में जाना है। तो इसके लिए आपको व्हाइट हैट के साथ साथ थोड़ा सा ग्रे हैट करना पड़ता है, जो कि सब करते हैं। ग्रे हैट नहीं करोगे तो फिर भी चल जाएगा काम, लेकिन इफ यू वांट लाइक एक्सपीरियंस करने में वो मजा अलग ही आएगा फिर उसका, है ना। हर्ष इज सेइंग, अमित इज सेइंग, हो गया अमित का क्वेश्चन भी। उमर इज सेइंग भाई हमने भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? यस, अगर आप इंडिया से बाहर या अपनी दिल्ली से बाहर, अगर आप दिल्ली में हैं या फिर अपनी पर्टिकुलर किसी भी स्टेट से बाहर से कुछ सर्विस देते हैं, काम करते हैं, देन यू हैव टू पे टैक्स। चाहे आप एडवर्टीजमेंट या बैकलिंक देते हैं या स्पॉन्सर्ड पोस्ट ही क्यों ना करते हैं, तो उसमें भी जीएसटी लीजिए 18% लगा के, बिकॉज दैट इज फुल फ्लेज्ड बिजनेस। पीयूष इज सेइंग क्राउड सर्च आप भी यूज करते हो क्या? पीयूष तो भैया पहले ही। अमित इज सेइंग नो आई मीन वेबसाइट हैक। देखो वेबसाइट हैक तब होगी जब आप कोई सस्ते मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर पे काम कर रहे हैं, है ना। जो लोग आपको 50 रुपए पर मंथ होस्टिंग देते हैं, 300 रुपए पर मंथ होस्टिंग देते हैं, मतलब अगर आप वीपीएस ले रहे हो, वीपीएस की अपनी अलग कहानी है, बट आप बोलते हो कि नहीं वीपीएस आपको हम 50 रुपए में दे रहे हैं मंथली सॉरी, तो दैट इज रॉन्ग, तब आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और आपका होस्टिंग प्रोवाइडर अगर अच्छी है, आप प्लगइन्स अच्छे यूज करते हैं, आप सिक्योरिटी के लिए लाइक वर्डफेंस इज बेस्ट और सिक्योरी इज बेस्ट, आप उनको यूज करिए, तो हैक करके नहीं कर पाएंगे हैक को, क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटी को स्ट्रांग रखिए, राइट। अंकित इज सेइंग जो साइट्स अफिलिएट नहीं है, आपने खुद के कोर्सेज या प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए? तो सिंपल, अब वही जो कहानी यहाँ पे है वही हर कॉम्पिटिटर के लिए लगाइए, चाहे आप कोरा के भी डालिए, कोरा को डालिए, कोरा को देखिए, या फिर लाइक अभी यूडमी है, आप यूडमी पे देखिए कि वो किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, कौन कौन किन किन लोगों ने बैकलिंक दिया है उसको, है ना। स्वादिष्ट सिंह ग्रेट हीट ह्यूमी हमें भी बताइएगा, बिल्कुल। पीयूष सिंह, पीयूष सिंह क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी यूज करता हूँ, सब लोग यूज करते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। बाकी हम अभी के लोग देखो पीयूष, अभी लोगों को ना गुमराह मत करो, अभी जो हम जिस स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं चलने दो। और प्लीज ऐसे जो बोलते हैं ना कि जो बीच बीच में रोड के बीच में होते हैं स्पीड ब्रेकर्स, तो पीयूष ऐसे ब्रेकर्स मत लगाया करो, क्योंकि आप मैं मेरे साथ साथ आप सब भी चल रहे हो, मुंह के बल गिरेंगे, राइट। उमर इज सेइंग अमित जी आपने ब्रोकन लिंक बिल्डिंग ट्राई किया है क्या? बिल्कुल ट्राई किया है। अमित इज सेइंग यूजिंग A2 होस्टिंग, A2 होस्टिंग इज सिक्योर, बाकी आप अपने से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स भी लगा सकते हैं। हर्ष इज सेइंग सर इवेंट ब्लॉगिंग पर एडसेंस सेशन रखना है क्या? देखो इवेंट ब्लॉगिंग के लिए मैं एक स्पेशल ब्लॉगर आप सबके लिए बुला रहा हूँ, तो ही विल बी टेकिंग होल सेशन ऑन इवेंट ब्लॉगिंग और लिंक बिल्डिंग। तो ही इज लाइक प्रो और बहुत जबरदस्त बंदा है, जिस जो कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को लाइक आज तक की वेबसाइट्स हो गई या न्यूज की जो साइट्स होती हैं, नव भारत टाइम्स हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को आउटरैंक किया है। तो he'll be, गैस मत करिए, आप सब गैस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ ब्लॉगर्स होते हैं जो अपना फेस कभी दिखाते नहीं, बट दे आर लाइक खतरनाक। तो विल बी शेयरिंग, अभी जल्दी ही सेशंस होंगे आने वाले टाइम में, अभी जब हम लिंक बिल्डिंग तक पहुंचेंगे तब बिल्कुल। पीयूष सिंह ऐसा कौन है? पीयूष आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करिए, मेरी लिस्ट में ऐसे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिसको इवन जो कि नील पटेल के ऊपर है, समझ रहे हैं, दिस इज बहुत बड़ा वर्ड, बट स्टिल। रिद्धेश इज सेइंग सर मैंने गोडैडी होस्टिंग ली है बट बकवास है, लेकिन अब मुझे होस्टिंग दूसरी लेनी है या अपग्रेड करनी है, तो हाउ कैन आई डू? बिल्कुल आप दूसरी होस्टिंग में जाइए, बैकअप लेके, वो हेल्प कर देंगे आपको, नए होस्टिंग प्रोवाइडर, राइट। इजी आप शिफ्ट कर सकते हैं। चेतन इज सेइंग ग्रेट। स्वादिष्ट सिंह आई एम सो लकी आई जॉइंड योर कोर्स, थैंक्स सर फॉर दिस। मैं कोर्स नहीं बोलता हूँ, इट्स लाइक प्रोग्राम और अपना डिस्कशन सेशंस, मजा आता है तो इसलिए कर रहे हैं। पीयूष सिंह हमें भी मौका मिलेगा नेटवर्किंग करने का, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हर बंदे से आप सीखो, ये मत सोचो कि उसने क्या उखाड़ा है क्या नहीं उखाड़ा है, और उसकी नॉलेज क्या है, वो कितना जानता है, वो आपकी जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड कर सकता है, और उस वैल्यू को लेके आप कितना अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम कहाँ थे? ये जो हम बात कर रहे थे इस आर्टिकल की ना,
जो इनका टॉप आर्टिकल है। अब देखिए इसकी ट्रैफिक वैल्यू की हम बात कर रहे थे, तो इसकी जो ट्रैफिक वैल्यू है इज लाइक $67,000। समझ रहे हैं? अगर कोई बंदा पेड ट्रैफिक के लिए जाता है तो उसको इतना पैसा पे करना पड़ेगा इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, या फिर पेड ट्रैफिक में इतना पोटेंशियल है इस कीवर्ड में। समझ रहे हैं? पेड ट्रैफिक का एक एस्टिमेट दिखाता है, और ये वाला कीवर्ड 1495 कीवर्ड्स पे रैंक करता है ये आर्टिकल इनका। और इस पे बैकलिंक्स मतलब रेफरिंग डोमेन्स इज लाइक 142 डोमेन से इसको बैकलिंक मिल रहा है। और इस पे आप इस कीवर्ड इस जो आर्टिकल है, सॉरी, इसको आप सर्च कर सकते हैं कि इस पे कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, और टोटल इस पे आता है 78,000 वॉल्यूम। ट्रैफिक आता है लाइक 1,14,000। मंथली की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो इस कीवर्ड ये जो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसका ही वॉल्यूम है 78,000, और ये टॉप पोजीशन में नंबर 1 पे रैंक करता है। फीचर स्निपेट भी मिला हुआ है इसको। समझ रहे हैं? ट्रैफिक 1,14,000 आ रहा है, 25% ओवरऑल पूरी वेबसाइट का। सिर्फ इस जो भी इनको पूरा मंथ में ट्रैफिक आता है उसका 25% सिर्फ इस कीवर्ड से आ रहा है ना? जब बेशक उन्होंने कितने भी आर्टिकल डाले हो, अगर हमको चेक करना है कि कोई वेबसाइट ने कितने आर्टिकल डाले हैं, तो आप जाइए साइट मैप पे चेक करिए। साइट मैप .xml, बूम। अब यहाँ पे आप जाइए उनकी पोस्ट पे, तो उन्होंने कितने आर्टिकल्स आज तक डाल दिए। जो आज 10 साल की, इनकी 8 साल की पुरानी वेबसाइट है, 573 आर्टिकल्स इन्होंने डाले हैं। सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो टोटली इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं इफ यू वांट, बट एक स्ट्रेटेजी के तहत जाइए तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और 142 डोमेन जो रेफर कर रहे हैं उस पर आप देखो, क्लिक कर दोगे तो आपको दिखेगा कि कौन से वो डोमेन्स हैं जो इनको रेफर कर रहे हैं, मतलब जहां से इन्होंने बैकलिंक लिया है। तो आप भी जाके उनको रीच आउट करिए, है ना? वो हम अपना लिंक बिल्डिंग वाले सेशन में डिस्कस करेंगे डीप में घुस के। तो ये जो साइट्स हैं, अगर आप जैसे न्यूबीज हैं, तो आप जो भी कम लाइक आपका अगर अकॉर्डिंग टू एचरेफ आपकी वैल्यू इज लाइक 30 है जो डीए है, तो इसके चांसेस ज्यादा है कि आपको लिंक करने के चांस देगी, मतलब लिंक कर सकती है। तो इस वेबसाइट ने इनको यहाँ पे लिंक दिखाता है कितने लिंक दिए हैं, और डू फॉलो लिंक दिए हैं। आप जाइए देखिए, डू फॉलो 113 है, और नो फॉलो इज लाइक 28 नो फॉलो है। अब ये दो नए मैट्रिक्स भी आ गए, यूजीसी और स्पॉन्सर्ड बिकॉज ऑफ न्यू अपडेट, है ना? तो अब लोग मेरे ख्याल से स्पॉन्सर्ड को ज्यादा यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर स्पॉन्सर्ड रहेगा तो लोग क्यों पे करेंगे। बट स्टिल कुछ लाइक बड़ी वेबसाइट्स हैं, लाइक ट्रैक टेक क्रंच है, या फिर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो स्पॉन्सर्ड लगाएंगी, राइट? तो ये गूगल को हेल्प करेगा अच्छे से अंडरस्टैंड करने में कि जो कीवर्ड पे किसको हम रैंक करें, किसको ना करें। तो डू फॉलो जो बैकलिंक्स पे जाइए, उनको रीच आउट करिए, भैया इसको लिंक दियो, हमको भी दो, है ना? बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो अभी जो कीवर्ड्स हैं, ये एक कीवर्ड है जिसकी हमने बात की, लाइक ये कीवर्ड है। इस पे इसको क्लिक करिए, इस पे सर्च करिए कि भाई इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, इसमें हम रैंक कर पाएंगे कि नहीं। वो वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक कर रही है, समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे पूरा चिट्ठा आएगा, इज लाइक 39 हार्ड दिखा रहा है, बट इज लाइक पॉसिबल। अगर मुझे बोलोगे तो मैं इसमें पॉसिबली रैंक कर सकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड साइंस नहीं है, पॉसिबल है। मैं बोलता हूँ मैं 60 तक रैंक करा सकता हूँ, 60 तक आप सब भी करा सकते हैं। लोग डर जाते हैं, काम नहीं करते, बट स्टिल इफ यू आर लाइक एकदम ब्रांड न्यू साइट, देन थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर आप 1 साल काम किए हुए हैं तो इट्स अचीवेबल। इस कीवर्ड पे अचीव कर सकते हैं आप टॉप 10 की रैंकिंग। उसके बाद मैंने एक चीज आपको बताया, अब ये देखिए कि इस पे पेड सर्चेस पे कितने क्लिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक पे कितने होते हैं। अगेन ऑर्गेनिक इज द विनर, 73% क्लिक्स जो हो रहे हैं ऑर्गेनिक, उस पे क्लिक्स आते हैं, लोग क्लिक करके ऑर्गेनिक पे पढ़ते हैं आर्टिकल्स को, उस पे जाते हैं, है ना? तो ये काम करने लायक है। सीपीसी इज लाइक 0.70 सेंट्स, क्योंकि ठीक है, अच्छा आपके लिए अगर आप काम कर रहे हैं। तो मेजर ट्रैफिक कहाँ से आता है वो भी देख लीजिए। अभी अभी मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो बता दिया भैया कि इस आर्टिकल पे 1,14,000 मंथली पूरे विजिटर्स ट्रैफिक आता है, हैश 1 पे रैंक करता है इस कीवर्ड पे। देन उसके बाद यहाँ पे ऑल्सो रैंक फॉर, ये सब भी कीवर्ड्स पे रैंक करने लग जाओगे आप ऑटोमेटिकली। अब इसमें ये देखिए जो मेन देखने वाली बात है, जो लोगों को समझ में ही नहीं आती, फ्लक्चुएशन देख रहे हैं आप इसमें, कितनी फ्लक्चुएशन है, कितनी फ्लक्चुएशन है। मतलब
कितना ज्यादा इस पे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऊपर जाते हैं, कुछ लोग नीचे आते हैं, कुछ लोग ऊपर जाते हैं, कुछ लोग नीचे आते हैं, बट एक वेबसाइट जो टॉप पे बनी हुई है वो है surejob.in, जो कि प्रीतम भाई की साइट है ना। वो टॉप 5 में बनी हुई है। अब क्यों बनी हुई है, अब पूरा यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि इसका भैया कितने बैकलिंक इन्होंने बनाया है, कितने बैकलिंक्स हैं, और आर्टिकल कैसा लिखा हुआ है, और कितने कब लिखा हुआ है ये भी देख लो कि कितना पुराना है। अगर बहुत पुराना आर्टिकल है 2018 में लिखा हुआ है तब से रैंक कर रहा है उनका, और कब ये देखो उसको कब रैंकिंग मिली। पहले तो कोरा ही रैंक करता था, उसके किसी ने इस कीवर्ड पे काम ही नहीं किया था। कोरा के साथ ऑनलाइन ऑनलाइन होड सॉरी होम इनकम डॉट इन भी आया। देन आगे जाएंगे 2018 में बैलेंस एसएमबी। देन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 2018 में भाई ने आर्टिकल डाल दिया था, ये डाला इन्होंने अगस्त में, आई थिंक अगस्त में, यस अगस्त में आर्टिकल डाला भाई ने 21 अगस्त को, मतलब इनका सर्च रिजल्ट में आना स्टार्ट हुआ, जो कि सीधे ही टॉप 3 पे आया था। देन उसके बाद इसकी फ्लक्चुएशन देखते हैं, फिर चौथे पे गया, ये गिर गया था। देन उसके बाद फिर ये फोर्थ पे ही था, फिर फिफ्थ पे आ गया था। देन सिक्स्थ में, फिफ्थ पे तो इस धीरे धीरे करके वो टॉप पे ही बना रहा जैसे जैसे उसको ट्रैफिक आया। तो बोल सकते हो कि जो आज भाई बोलते हैं कि आम मिलियनेयर और बिलियनेयर जो भी हैं, तो इस आर्टिकल का बहुत बड़ा योगदान है उनकी जिंदगी में। इस आर्टिकल की मदद से ही इज अर्निंग लाइक मे बी 10 एम्प्लॉयज की सैलरी आ जाती होगी, है ना, सिर्फ एक आर्टिकल से। तो आप इस तरीके से एनालाइज करिए कीवर्ड को, आपको लगता है कि नहीं इस पे काम करने लायक है, कीवर्ड डिफिकल्टी कैसी है, क्या फ्लक्चुएशंस है, क्या मैट्रिक्स हैं, कितने बैकलिंक्स हैं, है ना। यहाँ पे 39 दिखा रहा है, इज लाइक अचीवेबल। आप अगर इस पे नहीं रैंक करेंगे तो ये जो आर्टिकल रैंक कर रहा है और 1400 कीवर्ड्स, आप उस पे रैंक करने लग जाएंगे। सी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, जो कि बहुत सारी है, देखो हाउ टू अर्न मनी, सिर्फ एक आर्टिकल अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक करता है। देख रहे कितना पोटेंशियल है। दैट्स व्हाई ब्लॉगर्स आर लाइक ब्लॉगर्स। आर्टिकल अपने आप रैंक कर रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, समझ रहे हो। तो दिस इज द कोर, आपको समझना पड़ेगा, और आई होप आपको समझ में आया है। देन जो सेकंड इनका मेन टॉप आर्टिकल है वो है ऑनलाइन जॉब फ्रॉम होम। इस आर्टिकल को इन्होंने रैंक कराया, इस पे थोड़ी सी उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। 190 डोमेन्स ने इनको बैकलिंक दिया। तो चलिए हम थोड़ा सा इस वाले आर्टिकल के रिसर्च करते हैं। कॉपी करिए, एचएरएफ में जाइए, सीधे सीधे आप इसको छाप दीजिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। ये बहुत इजी चीजें हैं। अब लोग आपको कुछ भी बताएं, ये भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये बेसिक चीज है। इस तरीके से आप एचएरएफ को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, आपको यूज करना है। सी अब देखिए आपने इसको डाल दिया, अब आपको बता रहा है कि इन कीवर्ड्स पे इसको इतना वॉल्यूम है, और इस पोजीशन कौन कौन सी है, और कितना ट्रैफिक आप इस बंदे को इस कीवर्ड पे आता है। लेकिन सी दिस इज टॉप कीवर्ड आउट ऑफ 2527 कीवर्ड, ऑनलाइन जॉब इज अ टॉप कीवर्ड फॉर दिस आर्टिकल। सबसे ज्यादा इस आर्टिकल पे जो ट्रैफिक भेजता है, ये जो ट्रैफिक फ्यूल कर रहा है, वो कहां से कर रहा है, इस आर्टिकल इस कीवर्ड से कर रहा है, ऑनलाइन जॉब्स, जिसके फिर भी पोजीशन 11 पे है, बट फिर भी ट्रैफिक अच्छा खासा आता है भाई को। टोटल इसका देखो, अब ये दिखा रहा है कि क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा ये आर्टिकल ही सर्च किया है, तो यहाँ पे 100% दिखा रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेजर ट्रैफिक यहीं से आ रहा है। 2527 कीवर्ड से ही सारा फेच हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या टॉप, अच्छा इसमें टॉप पे जितना भी बोले क्या दिखा रहा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जाना है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जाइए और देखिए कहाँ रहा, इंडिया में 2000 कीवर्ड्स, 250 2573 कीवर्ड्स पे रैंक करता है, यूएस में भी रैंक करता है, तो अच्छा खासा अर्निंग होता होगा इससे भी। अब मैं आपको क्या दिखा रहा था, दिमाग से स्किप हो गया। तो आप देखिए, आप हिस्ट्री चार्ट कैसे देख सकते हैं किसी भी कीवर्ड का, वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये एक कीवर्ड है ऑनलाइन जॉब्स, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको जाके कीवर्ड को ओपन करने की जरूरत नहीं है कि भाई उसकी क्या हिस्ट्री रही है उस कीवर्ड की। तो यहाँ पे जाइए, आराम से देखिए, जो टॉप पे वेबसाइट थी, श्योर जॉब की कहानी बताएगा ये, क्योंकि जब श्योर जॉब आया था 11 सितंबर 2018 में, पहली बार इसको इस कीवर्ड पे पुल किया गया था गूगल द्वारा, और इसकी पोजीशन जो थी वो थी 19th। उसके बाद देखो ऊपर दिख रहा है 14, देन उसके बाद क्या फ्लक्चुएशन आया, कुछ अपडेट आया होगा, इसकी गायब भी हो गई पोजीशन 16 से। फिर देन देखो
ये अलग अलग कीवर्ड्स को दिखा रहा है। सी देन इस तरीके से आप एक हिस्टोरिकल टॉप 100 टॉप 10 अगर आप क्लिक करेंगे तो बता देगा कि टॉप 10 रिजल्ट्स में कौन से ड्यूरेशन पे था और अभी इसकी क्या कहानी है, राइट। और ये एक साथ 3 दिखा रहा है, तो आप यहाँ से अपना हटा सकते हैं, और सारे कीवर्ड हमको नहीं देखना, हमको सिर्फ ऑनलाइन जॉब्स के बारे में देखना है, जो कि जिस कीवर्ड को हम मतलब ये बोल रहे हैं कि इस कीवर्ड पे इनके और भी आर्टिकल्स रैंक किए थे, तो वो जो ये 2 आर्टिकल थे, समझ रहे हैं, तो इसको भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो एक हेल्दी अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप ज्यादा आप अपने लिए चांसेस ओपन करते हैं कि आप अच्छे से रैंक करेंगे, राइट। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया है, बाकी हम और फर्दर इसमें भी घुसेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी तक समझ में आ रहा है? टाइप यस इन कमेंट्स। ओके 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 ओके, यस 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 यस। तो उमर सिंह जरूर देंगे हर्ष सिंह सर, रीच आउट करने पर वो हमें लिंक देंगे न्यूबी को। तो भाई यार ये बहुत चीप टेक्निक मुझे लगती है। अब उससे कोई इंस्टाग्राम पे पूछता है कि अमित भाई मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं उसको बोलता हूँ भैया बिल्ड बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स। तो बोलता अमित भाई क्यों ना आपसे शुरू किया जाए। तो ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है यार। मैं कभी भी, क्योंकि मैंने जिस वेबसाइट को बनाया है उस पे बहुत सारी मेहनत की है मेरे भाई, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बराबरी की जो वेबसाइट है मैं उनको ही लिंक दूं। क्योंकि मैं अगर आपको लिंक दूंगा तो कहीं ना कहीं बैड सिग्नल जाएगा गूगल की नजर में। बट स्टिल देना चाहो तो दे सकते हैं, बट ये अपने लिए ही नुकसान करता है, आपके लिए तो नहीं करेगा, मेरे लिए करेगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं जो कि लाइक आपका अथॉरिटी इज लाइक 30 और आप कोई 1 जिसका अथॉरिटी है 1 से 10 के बीच में, तो आप उसको देंगे। अंटिल वो अगर आपको स्पॉन्सर्ड लिंक है तब चलेगा, आपके ऊपर है, पैसा दे रहा है तो क्यों नहीं दोगे। बाकी अगर उसके बाद देते हैं तो मैं आपके वो हमने डिस्कस किया था किस तरीके से आपकी अथॉरिटी शेयर होती है, इक्विटी शेयर होती है। अब क्या होता है जब भी आप उसको लिंक देंगे तो एक लिंक जूस पास होता है आपके थ्रू। मतलब आप जो लिंक देते हैं, मतलब आपने अपनी वेबसाइट में छेद कर दिया और उस छेद में से एक पाइप ऐड कर दिया उसकी वेबसाइट में जाके दूसरा पाइप लगा दिया। तो आपने जो मेहनत की है, आपकी जो अथॉरिटी है, तो उसका कुछ पार्ट कट के या फिर जाएगा लिंक जूस की तरह, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज बता रहा हूँ, तो उसको जाके मिल जाएगा। तो आपका जो आपने मेहनत किया उसका सारा बेनिफिट उसको मिलेगा, है ना। तो आप नहीं चाहोगे कि, या तो आप उसको रिटर्न में भी कुछ चाहोगे, अगर वो बंदा आपके लिए कोई वर्थ इट नहीं है तो मेजर केसेस में लोग नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बोलता हूँ ना कि डिजर्विंग बनो। कभी भी किसी भी मैदान में अगर आप लड़ने जा रहे हो तो कोई भी बंदा कभी निहत्थे में वार नहीं करेगा, वो भी चाहेगा कि उसके पास तलवार हो। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। तो रीच आउट करो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने लेवल पे करो, कंटेंट डालो, उस लायक बनो, देन थोड़ा सा अच्छा रहता है हर्ष, आई थिंक। और थोड़ा सा बैड टेक्निक हो जाता है और अनप्रोफेशनल टेक्निक। उमर सिंह जरूर देंगे हर्ष जी, उमर को रीच आउट करो, उमर सबको लिंक देंगे। ओके, थैंक यू सो मच यस 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 लिखने के लिए। उमर इज सेइंग बिग यस, अंकित इज सेइंग यस, स्वाति इज सेइंग डीएपीए गुड हो, यस बिल्कुल। सैयद सिंह भाई कीवर्ड अगर शॉर्ट हूं तो कोई इश्यू होता है क्या? देखो अभी भी लोग, एक कहानी, एक गुरु ज्ञान चलता है इंटरनेट पे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब बोलते हैं, इवन अपना जो कौन है बैकलिंको के ओनर ब्रायन डीन, वो भी बोलते हैं कि मीडियम टेल कीवर्ड को आप टारगेट करो, नहीं तो स्टार्टिंग में इफ यू आर ए न्यूबी यू कैन टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, है ना। इट्स गुड कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करो। अब शॉर्ट कीवर्ड्स को ऑब्वियसली नहीं टारगेट करोगे। मेजर उनका कहने का मकसद ये होता है कि आप जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो एक लीनियंट हो, है ना। आप अगर 1 से 20 जैसे मैंने आपको बताया उसका सेट करके उसके प्लेग्राउंड में, उतने प्लेग्राउंड में खेलेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप वहां पे सक्सेस करो, राइट। लेकिन अगर जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मीडियम टेल ये करो, वो सब गुरु ज्ञान होता है भाई, वो अपने सुन लो, लेकिन वो सब काम नहीं करता है मेजर केसेस में, है ना कहीं मैं भी अपने चैनल पे वो गुरु ज्ञान दे देता हूँ। तो इट्स लाइक ठीक है, आप सुनो सबकी, करो अपनी, आपको अंदर की बातें पता होनी चाहिए जो इंडस्ट्री में चलता है। क्योंकि जिनसे भी पूछो भाई व्हाइट हैट एसईओ करो, इट्स गुड। व्हाइट हैट के साथ साथ थोड़ी थोड़ी एक टेक्निक स्ट्रेटेजी सीखो। ये नहीं बोलते कि दैट इज ब्लैक हैट, ब्लैक हैट कुछ नहीं होता, ग्रे हैट कुछ नहीं होता,
वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजीज कैसी हैं। अब आप, गूगल ये बोलता है कि आप इलीगल काम मत करो, आप कर सकते हो। ब्लैक हेड इज अ टेक्निक, जिसको गूगल की नजर में बोला जाता है ब्लैक हेड, बट इट्स अ टेक्निक। और मैं आपको ब्लैक हेड नहीं बताने वाला, तो वरी नॉट। अगर आपको सीखना है तो मैं उसके भी सेशन ले लूंगा, है ना, जिसको सीखना है तो। बट स्टिल मैं कहने का मतलब ये है कि जो कीवर्ड आप फाइंड करते हैं, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी पे जाइए, इंटेंट पे जाइए कि भैया इस पे हम काम करेंगे। तो अब देखो, इंटेंट की बात हुई है तो जो कीवर्ड हमारे सामने खुले, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे ऑनलाइन जॉब्स, इस पे हम काम करेंगे तो लोग सर्च कर रहे हैं डेफिनेटली ऑनलाइन जॉब्स के बारे में। अगर आपने इसमें सोनी टीवी का रिव्यू डाला हुआ है, आप चाहते हैं कि आप इस कीवर्ड पे रैंक करें, तो इट्स नॉट रेलेवेंट, और इस पे कोई मतलब भी नहीं है रैंक करना, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखिए। ये होता है रेलेवेंट। अब होता है इंटेंट। इंटेंट मतलब, अब कोई बंदा सर्च कर रहा है, दिखाता हूँ मैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, लाइक मिल ही जाएगा हमें रास्ते में ही हमारे। तो ओके, अब ये देखो जितने भी कीवर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। ऑनलाइन जॉब्स, अब इसमें कुछ लाइक कोई भी तक बेकार कीवर्ड मुझे मिला नहीं है, मिले तो बताना। वर्क फ्रॉम होम, ये सब ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे लोग मरते हैं कि इन पे हम रैंक करें, बट इनका ये आर्टिकल सब पे रैंक करता है ना। श्योर ऑनलाइन जॉब्स, तो ये लोग इनके बारे में जानते होंगे, इनकी वेबसाइट पे दोबारा आना चाहते हैं तो लोग सर्च करते हैं, है ना। तो ऐसे कीवर्ड्स हो गए लाइक मनी, लाइक मनी सेंट्रल, है ना, और आपका आर्टिकल है ऑनलाइन जॉब्स फॉर होम। आप इसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखा और एक कीवर्ड है मनी सेंट्रल, आप उस पर रैंक कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, इंटेंट फुलफिल कर रहा है? नहीं। वो बंदा कुछ और सर्च कर रहा होगा मनी सेंट्रल किसी वेबसाइट को, और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी तो आएगा ही नहीं आपके ऊपर। आप वहां पे रैंक भी कर लो, नंबर 1 पे भी रैंक कर लो, बट कोई फायदा नहीं, है ना। तो ये चीज समझनी चाहिए, और ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हैं तो ये चीजें आप सबको आना चाहिए। स्वादिष्ट सिंह, ब्लैक हेड एसईओ का सेशन बिल्कुल। व्हाइट हेड तो सीख लिया हम सब। देखो व्हाइट हेड, सब कुछ व्हाइट हेड ही है, बट आप क्या होता है ना कि कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आप सब यूज कर सकते हैं। वो ब्लैक हैट बहुत सारी चीजें हैं, बताएंगे बिल्कुल। बट अभी फिलहाल आप फोकस इस चीज पे रखिए कि आपका जो आज का काम है कि आपको कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए, कैसे कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर को पकड़ना है। लाइक अभी मैं अब आपके लिए सर्च करता हूँ कोरा, QORA, कोरा.com। तो कोरा.com इज बेस्ट वेबसाइट टू कीवर्ड फाइंड करने के लिए, फिगर आउट कीवर्ड्स और फेच आउट कीवर्ड्स फॉर यू। जाइए साइट एक्सप्लोरर पे जाइए, यहाँ पे जाइए और इसको टाइप छाप दीजिए। यहाँ पे आपने डाल दिया और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। तो सी, ये तो भैया माशाल्लाह बहुत तगड़ी वेबसाइट है। स्लैश के बाद भी इतना सारे बैकलिंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। आप जरा स्लैश हटाते हैं, थोड़ा बूम करते हैं। स्लैश आप जैसे ही हटाएंगे आपको कुछ मैसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, मे बी ना मिले। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 65 मिलियन। सी अब देखो, रिसेंट अपडेट के चलते इनको कुछ नुकसान हुआ है, जो कि 5 लाख का ट्रैफिक इनका घट गया बिकॉज कोर अपडेट। बट वहीं ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनका बढ़ा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स घट गए, मतलब 5 लाख कीवर्ड से ये हट गए, 5 लाख कीवर्ड से इनकी वेबसाइट हट गई, लेकिन 3,70,000 ट्रैफिक बढ़ गया, है ना। तो ये भी होता है, तो यहाँ से आइडिया मिलता है। और ये देखो कितनी तगड़ी वेबसाइट है। बैकलिंक्स के मामले में तो भूल ही जाइए। रेफरिंग पेज देखो कैसे जनवरी 2014 में इनको बहुत कम वेबसाइट्स लिंक देती थी, बट बीच में देखो अभी 20 मिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट लिंक देती हैं। तो सोच सकते हो कि कोरा इज लाइक, अब यहाँ पे कैसे आपको कीवर्ड फाइंड करना है, क्योंकि कोरा पे तो भाई सब कुछ पड़ा रहता है। अब आपको ये ढूंढना है कि कोरा का सबसे ज्यादा मेजर ट्रैफिक कहाँ से आता है। अगर आपको पता चल जाए कि भाई एक रास्ता पता चल जाए कि भैया इस रास्ते पे अगर हम काम करेंगे तो मे बी यहाँ पे हमारे चांसेस बन सकते हैं सक्सेस के, तो वो रास्ता अगर आपको मिल जाए तो क्या आप उस पर काम नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो यहाँ पे भी हमको वो रास्ता ढूंढते हैं, हर कीवर्ड हमारे लिए एक रास्ता है, एक रास्ता बनाता है आपके यूजर के और आपकी वेबसाइट के बीच में थ्रू सर्च इंजन, राइट। तो वो कीवर्ड आपको फाइंड करना है। जाइए इनकी टॉप पेजेस पे, जो भी टॉप पेजेस पे रैंक करते हैं, और देख डालिए कि कौन से कीवर्ड पे इनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो ये एक आइडिया लगता है। देखो इनका जो अकॉर्डिंग टू एचरेफ इनका जो टॉप कीवर्ड है वो है उनका होम पेज, जो कि हमारे लिए बकवास है, हमारे लिए मतलब नहीं है।
देन उसके बाद देखो ट्रैफिक वैल्यू मैटर करता है ना। अब जैसे यहाँ पे कीवर्ड है हाउ टू मेक सेल्फीज विद हाउ डोरियन रोसिन रोसिनी, पता नहीं कुछ कोई तो भी कीवर्ड है, बट ये कुछ मैटर नहीं करता है। देखो रेफरिंग डोमेन इज 0, ये कोई इनका एक क्वेश्चन आंसर है, वो रैंक कर रहा है। ट्रैफिक वैल्यू इज $1, कोई फायदा नहीं है इस पे इतना ट्रैफिक लाके भी, है ना। बट स्टिल अब ये देखो यहाँ पे $13,000 का एक कीवर्ड है जो कि है इस वेबसाइट पुट लॉकर है, लीगल ऑन दुनिया भर का इन्होंने लिखा है। इस पुट लॉकर्स पे ये रैंक करता है, 18वें पोजीशन पे रैंक करता है, बट 410 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। टॉप कीवर्ड है इस आर्टिकल के लिए पुट लॉकर्स। तो अब आप अपने लिए कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप जाइए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। अब मेरे केस में लाइक मैं मेक मनी ऑनलाइन नीश की बात कर रहा हूँ आज, तो मुझे उसके लिए कुछ जेन्युइन कीवर्ड फाइंड करने। सी 33,63,749 कीवर्ड्स में यूएसए में रैंक करता है। तो आप चाहेंगे कि इसके अंदर हम गोल्ड कुछ माइन करें, कुछ कीवर्ड्स को माइन करें, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, अपनी कीवर्ड डिफिकल्टी सेट करनी है, जो कि अप टू आप न्यू भी हैं या फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 30 तक ले जाइए। लाइक अभी ठीक है, 1 साल पुरानी वेबसाइट है तो हम 30 तक काम कर सकते हैं। क्योंकि आप बेकार में अगर हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा, रैंक भी नहीं करेंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, आपको ही बुरा लगेगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार बेकार है ब्लॉगिंग, छोड़ दो। बट ये चीजें जो करते नहीं हो लोग, गलत काम करते हो, तो कैसे होगा। देन आपने एक बार कीवर्ड डिफिकल्टी सेट किया, अब आपको क्या कौन कौन से कीवर्ड चाहिए कि आपको भैया इन कीवर्ड्स पे लाइक मेक मनी ऑनलाइन डालते हैं। बाकी आप अपने, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आप थोड़ा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, है ना। एंटर मार दीजिए। अब देखो यहाँ पे कुछ फिल्टर होके अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे 413 ऐसे कीवर्ड हैं जिसपे कि लाइक वॉल्यूम इतना है, कीवर्ड डिफिकल्टी इतना है, 16वें पोजीशन पे रैंक कर रहा है। अब आप यहाँ पे पोजीशन कर दो टॉप 10, क्योंकि अगर ये टॉप 10 में रैंक नहीं कर रहा है तो हम कैसे रैंक करेंगे। मतलब ये इस तरीके से आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ मेक मनी ऑनलाइन, या फिर आप सिर्फ देखो, अब कुछ 91 ऐसे कीवर्ड्स हैं, मेक मनी ऑनलाइन कसिनो करके, इसका वॉल्यूम कुछ नहीं है। आप चाहो तो काम कर सकते हो इफ यू वांट। बाकी देखो इलीगल वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, लोग ये भी सर्च करते हैं। 300 है, 9th पोजीशन पे रैंक करता है ना। तो दिस इज हाउ एक एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कुछ कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है आप अपने कॉम्पिटिटर को पकड़िए, क्योंकि सारा काम उसने आपके लिए करके रखा हुआ है। लाइक surejobs.in आपके लिए गोल्ड माइन है, अगर आप मेक मनी ऑनलाइन नीश में है। तो लाइक अगर हम बात करें, थोड़ा मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, नील पटेल, है ना। इन भैया से भी आज हम बात कर रहे थे, तो हमसे भी बात होती रहती है। नील पटेल इज लाइक सीरियस एंटरप्रेन्योर। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक करते हैं और इनकी क्या कहानी है, क्या हम इनके नीश को डोमिनेट कर सकते हैं। देखो ऑर्गेनिक सर्च, चलो कोई बात नहीं। तो जब भी आप इनका किसी का भी यूआरएल डालें तो मेक श्योर कि स्लैश ना हो, मे बी, क्योंकि कभी कभी रिजल्ट सही नहीं होते। अब इनके टॉप 10 पोजीशन डालिए, अप्लाई। और इंडिया में काम करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। इंडिया में इज लाइक, इंडिया में कन्वर्जन्स कुछ होती नहीं है। आप डिसअपॉइंट होंगे कि भैया मेरा पहले पेज पे तो रैंक कर रहा है पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है ना। देन उसके बाद मेन है कीवर्ड डिफिकल्टी, डालिए यहाँ पे 20 या फिर 30 डाल देते हैं, 30 पे भी इजी रहेगा, है ना। उसके बाद आप चाहें तो ट्रैफिक या वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम, देखो इसको खुल जाने दीजिए, मिनिमम वॉल्यूम हो लाइक 500 से नीचे ना हो, इसके ऊपर ही जो मंथली सर्च हो उस पे हम काम करेंगे। ये सेट करिए। देन आप चाहे तो इसके फीचर्स, सर्फ फीचर्स में भी डाल सकते हैं कि भैया फीचर स्निपेट में है, या फिर एडवर्ड का जो भी फीचर स्निपेट, ट्वीट बॉक्स, है ना, कुछ भी जो भी गूगल में इंडेक्स हो रहा है ये सब भी दिखाओ, या फिर इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, है ना। आप चाहो तो अपने हिसाब से वर्ड काउंट भी डाल सकते हो कि 500 से ज्यादा हो या 1000 से ज्यादा हो, है ना। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल ही रैंक करते हैं। यहाँ पे अगर आपकी हाई अथॉरिटी साइट है तो छोटे छोटे आर्टिकल भी रैंक करते हैं। ट्रैफिक कितना आना चाहिए अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, बट दिस इज द परफेक्ट मैट्रिक्स
टू सर्च अ कीवर्ड। अभी देखो ये कौन सा देश है भैया, ब्राजील। हमको ब्राजील नहीं, हमको यूएस की बात करनी है। तो ये 246 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसपे कि आप काम करोगे तो रैंक करोगे। अब देखो इसमें भी इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जो उस पे आप काम नहीं कर सकते, लाइक कॉपी ब्लॉगर। इस कीवर्ड पे रैंक करके आपका क्या मिलेगा, है ना। तो डालिए बेस्ट। बेस्ट इज लाइक ऐसा कीवर्ड है जो कि बाय डिफॉल्ट बेस्ट होता है ना। तो ये इसके अंडर, इस कीवर्ड इसके अंदर ये जो फिट हो रहा है, 11 ऐसे कीवर्ड आपको मिले हैं जो कि 11 आर्टिकल आप इस पे लिख सकते हो। लेकिन अब ये देखो 11 आर्टिकल में भी रिपीटेड चीजें भी होंगी, लाइक सी बेस्ट फेसबुक पेजेस, इस पे भी लोग सर्च करते हैं, मंथली 600 ट्रैफिक है। कीवर्ड डिफिकल्टी 6। सीपीसी मतलब पेड, लोग अगर आप पेड रैंक करना चाहेंगे इस कीवर्ड पे तो $60 खर्चेंगे, जो कि बढ़िया है। ये टॉप पे रैंक करते हैं इसको भी। इनको 294 लोग आ जाते हैं 600 में से, बाकी जो 300 लोग हैं वो और सब में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस कीवर्ड पे काम करने लायक है। वही मैंने बताया कि एक आपको एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि ये देखो नील पटेल भाई कब से टॉप पे हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा। नील पटेल भाई की साइट है। अब देखो इस पे इनके अलग अलग आर्टिकल्स रैंक करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल है वो कौन से रंग से है, ब्लू से है। देखो सितंबर में इन्होंने आई थिंक रीडायरेक्ट किया है, कुछ किया, हटा दिए पुरानी पोस्ट। अब ये रैंक कर रहा है 2018 से 3 पे 3 पे 3 पे, फिर बीच में 4 पे गया, 4 पे 4 पे 4 पे, फिर 3 पे 3 पे 2 पे, अभी 1 पे आ गया है। तो दिस इज हाउ कोई भी कीवर्ड आपको पता लगता है। हम यहाँ से मिनिमम मैक्स हटा देते हैं, है ना। और पोजीशन चलो ठीक है, आप चाहे तो सीपीसी भी लगा सकते हैं कि भाई अगर $1 से ऊपर हो। सी अब यहाँ पे आपके पास 500 ऐसे कीवर्ड है जिन पे आप काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट आइडियाज, इसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा है बेस्ट इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट आइडियाज, 500 वॉल्यूम है। ऑब्वियसली सीपीसी इज 3, ट्रैफिक 52 आ रहा है जो कि थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप लाइक आपके पास कुछ इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट से रिलेटेड कोई ऐसी वेबसाइट है जो इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट चलाती है और उनका अफिलिएट आप कर सकते हैं। महीने में अगर लाइक सी 52 लोग भी आ रहे हैं, 52 में से ऐसे लोग हैं जो कि हाईली कन्वर्टेबल हैं। अगर आप एक सेल पे $200 बनाते हैं, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, तो महीने में आप आराम से एक आर्टिकल से बना रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ के अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं, उठाओ एक्सेल शीट में डालो, इसके ऊपर नेक्स्ट आर्टिकल हम लिखवाएंगे। देन बेस्ट लैंडिंग पेज बिल्डर्स, इसका मंथली वॉल्यूम है 1000। और ये मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज है। इस कीवर्ड पे कीवर्ड डिफिकल्टी इज लाइक 23। अगर आप नई वेबसाइट है तो आपको काम करना चाहिए। और मैं आपको बताया जैसे कि एक आर्टिकल आपका एक कीवर्ड पे रैंक नहीं करता है। दिस इज योर, आप ये इस कीवर्ड की मदद से आप बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हो, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस पे आप लिखवाइए। तो इस पे लैंडिंग पेज बिल्डर का आप अफिलिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप सोच रहे हो किसका करें, तो क्लिक फनल करके एक है, बहुत बेस्ट पेज है जो कि आपको तगड़ा कमीशन देगा अगर आप इस पर रैंक कर जाते हैं, जो कि ये भैया 7वें पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होता कि आप नील पटेल को आउट रैंक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। हर बंदा आउट रैंक हो जाएगा। मेजर ये होता है कि सब में खामियां होती हैं, वो सब ध्यान नहीं देते हैं। आप सब आउट रैंक आराम से होते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लाइक शाउट मी लाउड को आप बोलोगे कि वो नील पटेल से compete करती है, बट स्टिल शाउट मी लाउड बहुत सारे ऐसे केसेस में नील पटेल से ऊपर है। इवन शाउट मी लाउड की बात छोड़ दो, मेरी वेबसाइट ही ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट से ऊपर है बहुत सारे केसेस में, है ना। तो जैसे एक और कीवर्ड मिला आपको, बेस्ट मार्केटिंग ब्लॉग्स, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, है ना। एक सीक्रेट चीज मैं आपको बताता हूँ, बाकी कीवर्ड रिसर्च का हम सेशन नेक्स्ट सेशन में भी बात करेंगे, उस पर और चीजों में और इन डेप्थ में घुसेंगे, है ना। पार्ट 2 बनाएंगे इसका। तो बस एक लास्ट में, क्योंकि हमारा मेरी 9:30 बजे कॉल होती है क्लाइंट की, तो मुझे सेशन 9 बजे ही बंद करना होता है। तो जस्ट एक लास्ट चीज मैं बताऊं, अगर आप लाइक किसी भी इंडस्ट्री में हैं तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं। एक काम मतलब कितने लोग देख रहे हैं पहले मैं देख लूं, 16 पीपल, आप सबको कुछ मिल रहा है। कुछ सीक्रेट चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं आई थिंक मैंने पहले ही बताया होगा, मे बी मिस कर रहा हूँ मैं, नहीं पता मुझे। तो क्या कर सकते हो आप, लाइक आपका ब्लॉग अगर कोई भी इंडस्ट्री में है, तो उस इंडस्ट्री में लाइक अगर आप होटल्स के बारे में लिखते हो तो आप टॉप 10 होटल्स पे फोकस करो। टॉप 10 होटल्स इन दिल्ली, टॉप 10 होटल्स इन महाराष्ट्र, है ना। तो उसमें क्या होगा, और उस कीवर्ड पे पहले देखो कि भैया कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं,
उनको ऐसे रिसर्च करो, कीवर्ड्स निकालो और कुछ भी करके टॉप पे लेके आओ, पहले मतलब पहले पेज पे लेके आओ। तो अब आपको क्या करना है, उसमें उसमें क्या बेनिफिट होता है कि ये जो टॉप होटल्स तो भैया 10 नहीं है, होटल्स तो 500 से ज्यादा है, 500 600 डिपेंड करता है एक स्टेट में कितने होटल्स हैं। तो अब क्या करते हैं ऐसे होटल्स लोग, आपको पैसा देने को रेडी है, वो बोलेंगे यार टॉप 10 में हमको डालो, हम आपको, आप चाहो तो मंथली चार्ज करो, चाहो तो आप उनसे एक बार वन टाइम चार्ज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो इसलिए अगर आप लिस्ट बेस जितने भी इंडस्ट्री है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन पटना, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन सिंगापुर, है ना, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन सिंगापुर में कोई एक स्टेट पकड़ लो, देखो कि भैया उस पे कौन रैंक कर रहा है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखो। उस छोटे से स्टेट में तो कोई और मतलब कोई और कॉम्पिटिटर नहीं आएगा ना आपका, तो उसमें टॉप पहले पेज पे रैंक करा लो। और जो बंदा आपको बोलता है, मतलब नेक्स्ट टाइम आपको स्पॉन्सरशिप के मेल आएंगे और उनको मंथली रेंटल चार्ज करो, आपको डिस्प्ले ऐड का हर मंथ आराम से जितना बोलोगे उतना पैसा देने को रेडी है। तो ये होता है, इंडस्ट्री बहुत सारी है, किसी भी इंडस्ट्री को, सॉरी, किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ो अपना, लाइक अगर फाइनेंस की बात करें तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि आप काम कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग तो ऐसा भरा है, इंस्टीट्यूट्स, टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन महाराष्ट्र, है ना। तो ऐसे ऐसे करके टॉप पे रैंक कराओ, यहाँ से एक बहुत अच्छा चांस बनता है आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का, ना ही आपको अफिलिएट करना है ना कुछ करना है। तो एक आर्टिकल कैन चेंज योर लाइफ, एज हमने स्टार्टिंग में कोट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो हम इन फ्यूचर उसको आगे इन डेप्थ में बात करेंगे। तो ओके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले लेते हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन। स्वाति मैम इज सेइंग ब्लैक हेड एसईओ का सेशन, आई थिंक आपने पहले भी बोला, तो बिल्कुल लेंगे। ब्लैक हेड नहीं है, दैट इज बिल्कुल आराम से लेंगे, कोई नहीं। सीनू सिंह, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट डिफरेंस बिटवीन सर्च वॉल्यूम एंड ट्रैफिक ऑफ वॉल्यूम। देखो सर्च वॉल्यूम होता है कि लोग क्या सर्च करते हैं उस, लाइक एक कीवर्ड का, यहीं पे दिखा देते हैं आपको, लाइक इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या दिखा रहा है इधर, 600 है, और ट्रैफिक इज लाइक 600 लोग सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, बट इस वेबसाइट पे सिर्फ 294 ही लोग जा रहे हैं, समझे, बाकी लोग इस वेबसाइट पे नहीं जा रहे हैं। तो ये होता है ट्रैफिक, और मतलब आई होप क्लियर हुआ है। तो मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इट्स थोड़ा सा लेट हो गया आज। तो चेतन सिंह, ये शायद कीवर्ड का वर्ड काउंट है, नहीं नहीं, वर्ड काउंट ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने बताया आपको, क्लियर हो गया। उमर सिंह, इंस्टाग्राम कंटेस्ट कीवर्ड पर हम टेलविंड प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो यार, अच्छी चीजें हैं। तो हर कीवर्ड पे आप हर अपने वर्ड को मोनेटाइज कर सकते हो, हर कीवर्ड में आप ऐसे लिखो, आपके ऊपर है यार, बहुत स्ट्रेटजीज हैं करने के लिए, दिखाएंगे, मैं आपको एक अपना आर्टिकल दिखाऊंगा आने वाले नेक्स्ट सेशन में। तो सागर सिंह, सलाम भाई। अमित सिंह, सीपीए के बारे में कुछ डिस्कस कर लो भाई, बिल्कुल करेंगे यार, टेंशन मत लो अमित भाई। रिद्धेश सिंह, सर आप Q&A सेशन भी लीजिए ना, वीकली और मंथली, सब डाउट्स क्लियर होंगे। सोच तो रहा हूँ यार, अच्छा आइडिया दिया आपने, सिर्फ Q&A करेंगे उस दिन। सागर सिंह, सुपर्ब सीक्रेट रिवील्ड ओनली इन अमित भाई सेशन, थैंक यू सागर। हर्ष सिंह, सर टॉप 10 आर्टिकल पे वो लोग कितना अमाउंट दे सकते हैं? अरे बहुत देते हैं यार, मैं दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में। तो याद दिला देना कोई भी, क्योंकि है ना स्किप हो जाता है। संकल्प सिंह, माय वेबसाइट इज 1 year old and I'm getting only 3000 पेज व्यूज, इट इज नॉर्मल। अच्छा यार, कंटेंट पुश करो, मेन है कंटेंट, कंटेंट पुश करो, जितना कंटेंट पुश करोगे ऑटोमेटिकली आपको रैंकिंग दिखेगी, ट्रैफिक दिखेगा। कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन उसके लिए जिसको आता नहीं है, जिसको आता है वो कहीं ना कहीं से भी सेल्स ड्राइव करता है, ट्रैफिक ड्राइव करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सैयद सिंह भाई, बाउंस रेट 0% क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब है कि दैट इज बॉट, बॉट आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, अगर कोई ह्यूमन आएगा तो बाउंस रेट काउंट होता है। सीनू इज सेइंग सुपर सेशन, थैंक यू सीनू। हर्ष इज सेइंग, सर हम टॉप 10 को कैसे रैंक करें टॉप 10 पेजेस पे? टॉप 10 देखो, मैं अभी नेक्स्ट सेशन में ना इसी को कंटिन्यू करूंगा, और हम बिल्कुल बहुत सारी चीजें और अंदर की चीजें डिस्कस करेंगे जो लोगों को नहीं पता है ना। तब तक के लिए आप सबके लिए वो है, क्या बोलते हैं, चलो भूल गया मैं वर्ड। चलिए आज का सेशन इतना ही, अगर मतलब अच्छा लगा हो, आप सबके लिए सीक्रेट है, होता ना सरप्राइज या सरप्राइज, अकेले सिंह सरप्राइज। तो चलिए आप सेशन अगर अच्छा लगा हो तो टाइप यस, और हम अपना जगराता खत्म करते हैं। आप सब भी जाइए, एंजॉय करिए,
है ना। बट देखो, सीखो, हमारे मेरे सेशन का मतलब होता है कि सीखो, मस्त सीखो, और जो लोग करते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के साथ आप compete करो और आराम से चीजें रोल होती हैं। बट आपको चीजें पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, आपको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। बस सीख के इम्प्लीमेंट करो, भूलो मत। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। मेरे को जस्ट यार रश करूं, मुझे कॉल है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। एंजॉय करिए, आप सब भी खाना खाइए, मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। और थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, 16 पीपल। और लोगों को भी बोलिए कि भाई ज्वाइन किया करिए सेशन को, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर नाइट, खाना पीना खा के मस्त मौज मारिए। थैंक्स दिस थिंग, थैंक्स स्वाति, इज नाइस, थैंक यू मैम। बाय फॉर नाउ, चलिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।